सेमीकंडक्टर में स्विच क्या कहलाता है? स्विच जैसे हमारे घरों में स्विच होते हैं ना, ऑन ऑफ करते हैं, वैसे ही सेमीकंडक्टर में भी स्विच होते हैं जो करंट को अंदर जाने और आने देते हैं। ऑब्वियसली अगर स्विच ऐसा है, ये स्विच है, और अगर ये देखा जाए और इसको देखा जाए तो आपको क्लियर दिख रहा है कि ये जो स्विच है ये क्या है? ऑफ है, और ये स्विच क्या है? ऑन कंडीशन है। ये ना दिख रहा है आपको, क्लोज ओपन सर्किट है, तो ये ऑफ है, और ये क्या है? ऑन है। इसका मतलब है इसमें करंट नॉट फ्लोज, करंट डज नॉट फ्लो, और इसमें करंट फ्लोज। ये स्विच का मतलब होता है। अब जब करंट डज नॉट फ्लो होती है तो इसका जो सिंबल होता है वो 0 होता है, और जब करंट फ्लो होती है तो उसका साइन होता है 1। तो 0 और 1 यहां पर नंबर नहीं है, एक साइन लैंग्वेज है। इसको बाइनरी सिस्टम बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? बाइनरी सिस्टम। तो ये बाइनरी सिस्टम है। 0 और 1 की लैंग्वेज में हमको हर बात बोलना पड़ती है। तो 0 मैथमेटिक्स वाला 0 नहीं है। 0 का मतलब है, आपको पता है, करंट डज नॉट फ्लोज इन सर्किट। 1 का मतलब है करंट फ्लोज इन सर्किट। तो इसको बोलते हैं बाइनरी सिस्टम, जिसमें 0 और 1 का यूज करते हैं। वैसे मैं बताऊं, स्विच में ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। ट्रांजिस्टर्स आर यूज्ड टू मेड स्विचेस। अच्छा, इसका एक ग्राफ होता है। ये ग्राफ फिक्स ग्राफ है, हमें तो बस उसको मेमोरी करना में रखना है कि यहां पर हम आउटपुट वोल्टेज लें और यहां पर हम इनपुट वोल्टेज लें ट्रांजिस्टर के ऊपर। ट्रांजिस्टर में इनपुट आउटपुट वोल्टेज का जब हम सीक्वेंस देखते हैं तो कुछ इस टाइप का ग्राफ बनता है, इस टाइप। इसमें क्या होता है, ये वाली जो पोर्शन है और ये वाला पोर्शन, ये 3 पार्ट में रहता है। ये जो फर्स्ट पार्ट है, इस फर्स्ट पार्ट को बोलते हैं कट ऑफ स्टेट। इसे कट ऑफ स्टेट कहा जाता है। कट ऑफ स्टेट में क्या होता है, आप देखें, वी इनपुट, ये वी इनपुट है, तो वी इनपुट कम है और वी आउटपुट ज्यादा होता है। तो कट ऑफ स्टेट कब कहलाती है? व्हेन वी इनपुट इज लो बट वी आउटपुट इज हाई। इसे कट ऑफ स्टेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं हम इसको? कट ऑफ स्टेट। और इसको बोलते हैं एक्टिव स्टेट। इसको बोलते हैं एक्टिव स्टेट। ओके, तो ये जो ध्यान रखना, ये सब फैक्ट्स हैं, फैक्ट्स को ध्यान में रखना। ये एक ग्राफ है इनपुट और आउटपुट के बीच ट्रांजिस्टर पर। तो होता क्या है, ये जो पहली पोर्शन में जब आपको जो स्टडी किया जा रहा है, ये कहलाती है कट ऑफ स्टेट। और ये जो सेकंड पोर्शन है, इसे एक्टिव स्टेट कहते हैं। ये वही एक्टिव स्टेट में है जिसमें हम एमीटर बेस को फॉरवर्ड बायस और कलेक्टर बेस को रिवर्स बायस कनेक्ट करते थे, है ना। ये वो वाला स्टेट एक्टिव स्टेट कहलाता है। और ये वाला कहलाता है सैचुरेशन कंडीशन। सैचुरेशन कंडीशन में क्या होती है, आप देख सकते हैं, इनपुट हाई होगा और आउटपुट लो होता है। तो मैं ये बताना चाहता हूं कि ये जो बीच वाली एक्टिव कंडीशन है, इस समय पे ट्रांजिस्टर एक्टिव होता है, तो इस पार्ट का यूज नहीं करते। किसके लिए? स्विच बनाने के लिए। स्विच बनाने के लिए फर्स्ट और थर्ड, ये थर्ड जो कंडीशन है, इस पार्ट का यूज करते हैं। फर्स्ट और थर्ड पार्ट का यूज करते हैं ऑन ऑफ के लिए। फर्स्ट और थर्ड पार्ट का यूज करते हैं हम किसके लिए? ऑन ऑफ के लिए। स्विच आर यूज्ड in first and second state of transistor। ये बात ध्यान रखना है,
फर्स्ट और सेकंड नहीं, फर्स्ट और थर्ड। तो फर्स्ट और थर्ड स्टेट में स्विच का यूज किया जाता है। ये स्विच बताना इसलिए जरूरी था क्योंकि हम जो सिग्नल, इनपुट सिग्नल देंगे लॉजिक गेट्स में, वो स्विच के माध्यम से देते हैं और स्विच को ट्रांजिस्टर की हेल्प से बनाया जाता है। ये ग्राफ बिल्कुल फिक्स होता है। ये ग्राफ के जो पहला और थर्ड स्टेट है, इसका स्विच के रूप में यूज करते हैं। इस प्रॉपर्टी का बीच वाले का हम एम्पलीफायर के रूप में यूज करते हैं। ये हमने यूज किया था ना एम्पलीफायर में, तो ये एम्पलीफायर में होगा, ये स्विच में यूज होगा ऑफ में, और ये स्विच में यूज होगा ऑन में। इस तरीके से ये स्विच कहलाता है। अब हम आगे अब बढ़ जाते हैं। अब हमारे पास दो सिस्टम है बाइनरी में, 0 और 1। तो अब जैसे मुझे कोई नंबर बोलना है, सपोज मैं नंबर बोलता हूं 27, तो ये तो डेसिमल है, ठीक है ना। हम जो नंबर बोलते हैं 27, 24, 58, ये डेसिमल है, लेकिन मशीन इस लैंग्वेज को नहीं समझता। मशीन या सर्किट जो है वो केवल एक ही लैंग्वेज समझता है, या तो सर्किट में करंट है या करंट नहीं। आपको समझे, हम इंसान है, हमारे पास इमोशन है, बात करने की चीजें हैं, बहुत सारी चीजें हैं, लेकिन मशीन कोई लाइव थी नहीं है, उसके पास कोई भी नई चीज नहीं है। वो केवल अगर करंट सर्किट बना रहे हो आप, तो सर्किट में क्या है, करंट फ्लो कराओगे आप, तो दो ही लैंग्वेज है उसमें आप सर्किट बनाने के लिए। वो है या तो आप करंट दे सकते हो किसी जगह पर, या करंट नहीं दोगे। बस ये दो चीजें आप कर सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते सर्किट में। और इसका मतलब मैं ये कहना चाहता हूं कि सारी मशीन, इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस केवल दो ही लैंग्वेज समझ सकती है, या तो 0 या 1, मतलब करंट है या नहीं। अब अगर डेसिमल सिस्टम है, तो डेसिमल इनटू बाइनरी कैसे लिखोगे? मतलब अगर आपको ये नंबर किसी मशीन को बताना है, तो मशीन को आप नंबर कैसे बताओगे, उसका तरीका मैं आपको बता रहा हूं। ये 27 लिखा है, ठीक है ना, तो आप 2 का डिवाइड करो, तो आप 2 का डिवाइड करोगे तो 2 से ही डिवाइड करना है, इसको 13.5 नहीं करना है। 2 का डिवाइड करना राउंड फिगर, और यहाँ रिमाइंडर्स, जो भी शेष राशि है, जो भी रिमाइंडर है, वो आपको यहाँ देना। ओके, तो 2, 13, 26 रिमाइंडर इज 1, ऐसे लिख दो। फिर से 2 का डिवाइड करना है, 2 का ही डिवाइड करना है, फिर 6, 12 रिमाइंडर 1, फिर आप 2 का डिवाइड करो, 3 रिमाइंडर 1, फिर 2 का डिवाइड करो, 2 1 is 2 रिमाइंडर 1, जब तक कि लास्ट में लास्ट डिजिट ये 0 या 1 ना आ जाए। लास्ट डिजिट 0 या 1 ना आ जाए तब तक आपको डिवाइड करना है, या तो 0 आएगी या 1 आएगी। फिर क्या करना है आपको, फिर इसको उल्टे सीक्वेंस में लिखना है। फिर आपको उल्टे सीक्वेंस में लिखना है सारे। तो यहाँ पर तो 0 कहीं भी नहीं आ रहा है, तो नहीं, यहाँ आया है 2 3 6, यहाँ 0 आएगा, सॉरी 2 3 6, तो यहाँ 0 आएगा, फिर 2 1 2, फिर यहाँ 1, तो अब आप लिखेंगे 1 1 0 1 1, और इधर लिख देंगे नीचे 2। मतलब आपने स्विच यहां से देखो तो स्विच ऑन किया, ऑफ किया, स्विच ऑन किया, ऑन किया, ऑफ किया, ऑन किया, ऑन किया, ऐसा करके आप स्विच ऑन ऑफ करके आप सामने वाले को बताओगे। हाँ, तो ये लिखा हुआ है, आप बताइए क्या लिखा हुआ है, 27 लिखा हुआ है। अब आप कहोगे ये कैसे 27 है, तो मैं ये भी बताता हूं कि बाइनरी इनटू डेसिमल कैसे बदलते हैं। बाइनरी से डेसिमल कैसे बदलते हैं। सपोज आपको बदलना है 1 1 0 1 1, तो क्या करना है आपको, यहाँ पावर्स काउंट करना है, 0 से करना, 0 1 2 3 4, कितने नंबर हैं 0 से काउंट करना, 1 से नहीं करना। मतलब टोटल 0 पावर से काउंट करते हैं, 0 1 2 3 4, 4 पावर्स हैं। तो इसको लिखना, पहले ये वाले को लिखना 1 into 2 की पावर 4, 1 into 2 की पावर 4, फिर प्लस लगाना, फिर लिखना 1 into 2 की पावर 3, फिर 0 into 2 की पावर 2, फिर प्लस 1 into 2 की पावर 1, फिर 1 into 2 की पावर 0। ऐसे आपको 0 से काउंट करना पावर, क्योंकि ऐसे मतलब अगर 5 नंबर है तो आपको 1 माइनस कर देना, उतनी पावर से आप नीचे लिखते जाओ, 2 की पावर चढ़ाते जाओ। अब देखिए 2 to the power 4 होता है 16, 2 की पावर 3 कितना होता है 8, और 0 का मल्टीप्लाई हो गया तो 0, 2 की पावर 1 कितना होता है, तो ये हो गया 2, और ये क्या होगा, 2 की पावर 0 होता है 1, तो +1। जरा ऐड करके देखिए कितना होता है ये,
ओके 26 प्लस 1 26। तो इस तरीके से ये जो तरीका है डेसिमल से बाइनरी में बदलने में काम आता है। मैं सिर्फ ये बताना चाहता हूं कि जो इलेक्ट्रॉनिक्स होते हैं वो केवल आपके बाइनरी लैंग्वेज को ही समझते हैं, मतलब करंट की लैंग्वेज को समझते हैं। तो कोई भी नंबर या कुछ भी है तो आपको 0 और 1 में ही आपको बताना पड़ता है। 0 1 का सेंस यहाँ अलग है। 0 का मतलब है सर्किट में करंट नहीं है, और 1 का सेंस होता है कि सर्किट में करंट फ्लो हो रही है। जिस भी ब्रांच में करंट आप दे रहे हो उसमें करंट फ्लो हो रही है। ओके, और मशीन भी इस तरीके से आउटपुट भी ऐसे ही देगी। मशीन का इनपुट भी यही होता है, आउटपुट भी ऐसे ही होता है। फिर वो क्या करते हैं, स्क्रीन पर हम सेंसर्स के द्वारा उसको नॉर्मल डेसिमल में बदल लेते हैं, जिससे हमें वो समझ में आ जाता है। क्योंकि हमें ये 101 की कोडिंग समझ में नहीं आएगी कि ये कोडिंग क्या है 1001, ये कोडिंग हमको समझ में नहीं आएगी। ओके, तो ये कोडिंग को इसमें फिर से डेसिमल में बदलने का ये तरीका है। तो ये सब बताने का उद्देश्य ये था कि 01 इनपुट कैसे हम किसी मशीन को देकर समझाते हैं। जैसे 27 नंबर को हमने समझा, आप किसी भी नंबर को डेसिमल और उसमें वापस बदल के देख सकते हैं। ये स्विच ऑफ होता है, इसको सुधार लेना है। ये वाली कंडीशन स्विच ऑफ की होती है। मैंने थोड़ा सा ये जो है ना पहली कंडीशन जिसे हम कट ऑफ स्टेट बोलते हैं, स्विच ऑफ की होती है, और ये वाली कंडीशन स्विच ऑन की। ओके, ये ध्यान। चलिए अब आगे बढ़े जल्दी से लिखने। लॉजिक गेट्स। अब लॉजिक गेट्स क्या है? सिंपल सी बात है, अगर हम कोई भी लैंग्वेज की बात करें तो सबसे पहले लैंग्वेज में आते हैं क्या? सबसे पहले लैंग्वेज में आते हैं वर्ड्स, अल्फाबेट्स। अल्फाबेट आने के बाद हम बनाते हैं वर्ड्स, और वर्ड्स के बाद बनता है सेंटेंस। सिंपल सी बात है। और यही यहाँ पर होगा कि अब हम लॉजिक गेट पर अब आएंगे। अगर मैं सीधे ही लॉजिक गेट पढ़ाता तो आप वो चीज को महसूस नहीं कर पाते कि इनका उद्देश्य क्या है लॉजिक गेट्स बनाने का। तो लॉजिक गेट क्या करते हैं, जो अल्फाबेट है मतलब 0 और 1, इनसे मिलकर वर्ड्स बनाते हैं, इनके कॉम्बिनेशन, इनकी मैथमेटिकल ऑपरेशन को करते हैं, इसे लॉजिक गेट कहते हैं। तो लॉजिक गेट वो डिवाइस है जो इनपुट और आउटपुट के बीच लॉजिकल रिलेशनशिप देते हैं। तो लॉजिक गेट्स क्या हैं? लॉजिक गेट्स आर डिवाइस which gives relationship between input and output signal। अच्छा, अब इतनी इंग्लिश में तो कोई दिक्कत होने की नहीं किसी को। सो ये वो डिवाइस है जिसमें इनपुट और आउटपुट सिग्नल का रिलेशनशिप आता है। इसमें क्या यूज होते हैं? पीएन, डायोड एंड ट्रांजिस्टर आर यूज्ड। पीएन, डायोड और ट्रांजिस्टर का यूज होते हैं। कितने टाइप के होते हैं? ये 3 टाइप्स। ये 3 टाइप्स कौन कौन से? एंड, नंबर 2 और नंबर 3 नॉट। ठीक है ना, हिंदी में कोई नाम नहीं होते इनके, इंग्लिश ही नाम चलते हैं, एंड और नॉट। ये 3 टाइप्स होते हैं, इनको बोलते हैं प्राइमरी गेट्स। सुनना पहले पूरी बात, हम सबको डिटेल से पढ़ने वाले हैं। इसे बोलते हैं प्राइमरी गेट्स। फिर इनका कॉम्बिनेशन जो होता है, कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स अगर हम कहें तो कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स, इनका कॉम्बिनेशन होता है पहला नैंड गेट, दूसरा नॉर गेट, तीसरा एक्सऑर गेट और चौथा एक्सनॉर गेट। 4 कॉम्बिनेशन के बनते हैं, नैंड गेट, नॉर गेट, एक्सऑर गेट, एक्सनॉर गेट। ये एक्सऑर और एक्सनॉर गेट को हम एक्सक्लूसिव गेट्स भी बोलते हैं। एक्सनॉर और एक्सऑर गेट को हम एक्सक्लूसिव गेट्स बोलते हैं। तो ये हमें सारे गेट्स की डिटेलिंग देखना है और हम एक एक करके देखना जा रहे हैं। ओके, तो फिर आज पहले आ जाते हैं हम प्राइमरी गेट्स। देखिए भाई, प्राइमरी गेट्स सबसे पहले हम देखेंगे कौन सा गेट, और गेट। पहले एंड लिखा है, हम एंड भी देख सकते हैं,
ये एंड गेट देख लेते हैं। देखिए पहले तो ये गेट हो गया, ये गेट जो है एंड गेट जो है, हमको पहले एंड की जगह पहले और गेट ही देखना चाहिए, हम पेन से ही फॉलो करेंगे। और गेट, पहले और गेट लिखते हैं, यहां पर भी और लिख सकते हो आप। ओके, और गेट का मतलब क्या है? और गेट क्या करता है, ए और बी तो जो इनपुट सिग्नल हैं उनको ऐड करता है, मतलब सिग्नल को प्लस करने का काम करता है, उनको जोड़कर रिजल्ट देता है, और ये y जो है ये आउटपुट है, इसको बोलते हैं और गेट। और इसको जो ये एक्सप्रेशन, इसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। बुलियन साइंटिस्ट का नाम है, उन्होंने ये तरीका लिखने का बताया था, इसलिए इसको बुलियन एक्सप्रेशन बोलते हैं मैथमेटिकली। इनका कहना है कि ए और बी जो इनपुट हैं उनको अगर आप सिग्नल को जोड़ने का जो काम करता है वो और गेट करता है। तो बुलियन एक्सप्रेशन का मतलब है कि ये और गेट एक्चुअल में ऐड करने का काम करता है, जोड़ने का। तो ये बुलियन एक्सप्रेशन हो गया, इसका सिंबल ऐसा होता है। ये आपको एक ट्रायंगल दिखा रहा है, यहाँ थोड़ी सी आर्क लगाना है। ये जो एक्सप्रेशन है ये क्या है, और गेट का एक्सप्रेशन। अगर हम इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट बनाएं तो इस टाइप से इलेक्ट्रिकल सर्किट बनता है, इसमें 2 पीएन डायोड यूज करो, इधर एक लोड रेजिस्टेंस लगाओ, अर्थिंग करो, यहां मिलेगा आपको आउटपुट। ये Y जो है इसे आउटपुट बोलते हैं, ये आउटपुट सिग्नल है, बहुत आसान है, भी आपको सब समझ में आ जाएगा। ए और बी को बोलते हैं इनपुट सिग्नल, ठीक है ना। और ये 2 डायोड यूज होते हैं सर्किट में, यहां एक बैटरी लगा देते हैं 10 वोल्ट की, और ये स्विचेस, ये 1 और 2 नंबर है। अब देखिए ये काम कैसे करता है, देखना ये सर। अच्छा, इसकी पहले हम रिजल्ट देख लें कि ये y a प्लस बी का मतलब क्या है। इसको समझाने के लिए बनाई जाती है ट्रुथ टेबल। ट्रुथ टेबल जो है वो a और b और इसके रिजल्ट का रिलेशन है, ऐसा ये है ट्रुथ टेबल। इसे ट्रुथ टेबल कहते हैं। इनपुट, इनपुट और फिर आउटपुट। बड़ा आसान है, इनपुट बताएं 0 1 के आप जो इनपुट दोगे वो कितने इनपुट हो सकते हैं। या तो हो सकता है 0 0, दोनों पर करंट ना हो, या क्या हो सकता है 0 1, मतलब इस पर करंट है और इस पर करंट नहीं है और इस पर करंट है। या हो सकता है 1 0, मतलब ऊपर वाले पर करंट है और बी पर करंट नहीं है। या 1 1, 1 1 का मतलब है दोनों पर करंट है। 0 0 0 1 1 0 और 1 1, ये क्या कहलाते हैं, इसे हम बोलते हैं इनपुट सिग्नल। अब इसका जो रिजल्ट होता है 0 0 का आपको आउटपुट 0 ही मिलने वाला है, 0 1 का आपको 1 मिलने वाला है, 1 0 का 1 मिलेगा और 1 1 का 2 नहीं 1 मिलेगा। यहाँ मैथमेटिकल प्लस का मतलब वो नहीं 1 प्लस 1 2 नहीं करना है आपको, क्लियर हो गया। यहाँ 1 1 का मतलब है अगर दोनों सर्किट में करंट है, इनपुट में करंट है तो बाहर भी आपको करंट मिलेगी। और गेट इस टाइप से ऑपरेट, कि दोनों में करंट नहीं है तो बाहर भी नहीं मिलेगी करंट। किसी एक में भी करंट है, किसी एक में भी करंट है तो बाहर करंट आपको मिल जाएगी। 1 का मतलब है करंट पास होगी। ओके, अब मैं इस क्रिया को यहां से समझाता हूं, मैं इस क्रिया को यहां से समझाता हूं कि पहले 1 को 3 से जोड़ा, पहले 1 को 3 से जोड़ना, ठीक है। पहले 1 को 3 से जोड़ना है, किससे जोड़ना है, 1 को 3 से जोड़ना है। पहले जब आप 1 को 3 से जोड़ोगे तो आपको पता है अर्थिंग का वोल्टेज होता है 0। अच्छा, पहले 1 से 3 को ना जोड़ते हुए इसी से मैच करते हैं। अच्छा, 0 0 का मतलब क्या है, 0 0 का मतलब है कि ना इससे जुड़ा है ना इससे जुड़ा है। अभी देखिए इस समय क्या कौन सा इनपुट है, इसमें जो भी इनपुट है वो 0 0। तो जब 0 0 है तो लोड रेजिस्टेंस पर आउटपुट जो है वो आउटपुट कितना मिलेगा, 0। बहुत सिंपल बात है, जब आपने कोई इनपुट ही नहीं दिया तो आउटपुट भी कितना है, 0। अब हमको क्या करना है, इस वाले 3 को 2 से कनेक्ट करना है।
तो 3 को 2 से कनेक्ट करोगे तो यहां तो 0 हो जाएगा इनपुट और यहां 1 हो जाएगा, क्योंकि इस सर्किट से अब करंट जा रही है, तो ये इनपुट तो 1 है। अब ये पीएन डायोड करंट पास करेगा या नहीं करेगा, ये इस बात पे डिपेंड है कि ये फॉरवर्ड है कि रिवर्स है। तो जरा चेक करेंगे ये फॉरवर्ड है या रिवर्स है। जैसे ही आपने 3 को 2 से कनेक्ट किया, सर्किट में करंट अंदर गई, लेकिन ये पी जो है हायर वोल्टेज पर है और एन जो है कंपैरेटिवली लोअर वोल्टेज पर है, तो ये फॉरवर्ड बायस हो जाएगा और ये इससे करंट देगा, तो लोड रेजिस्टेंस पर आपको करंट मिलेगी। इसलिए 0 और 1 का कॉम्बिनेशन आपको 1 दे रहा है रिजल्ट। अच्छा, अब मैंने क्या किया, इस 3 को उठा के यहां कनेक्ट कर दिया। इससे क्या हुआ, अब ये 1 सिग्नल हो गया और ये वाला 0 हो गया, थर्ड वाला कॉम्बिनेशन। तो अब ये 1 है तो वही सेम होगा, ये 0 है ये 1 है और ये फिर से फॉरवर्ड बायस होगा इसी की तरह। फॉरवर्ड बायस होगा, करंट आपको मिलेगी, देखिए करंट मिल गई। अब अगले स्टेप में क्या करना है, दोनों को जोड़ देना, इससे कनेक्शन दोनों को दे दो, दोनों को दे दिए तो कितना हो गया 1 1। यहाँ 1 1 का मतलब है भाई करंट जा रही है। अब देखें तो ये 10 वोल्ट है और ये 0 वोल्ट है, तो इस स्थिति में दोनों फॉरवर्ड बायस होंगे और दोनों से करंट मिलेगी, और इसका मतलब है आपको बाहर भी करंट दिखाई देगी। कितनी दिखाई देगी इससे मतलब नहीं होता, बाहर भी करंट दिखाई देगी, इसलिए 1 1 का रिजल्ट क्या है, 1 है। ओके, तो इतनी सारी चीजें आपसे और गेट में पूछी जाती, बहुत आसान है कि और गेट का काम क्या है। और गेट जो है वो दो सिग्नल को जोड़ता है, ये y बराबर a प्लस बी, कितना आसान है। और गेट का सिंबल क्या है, तो ये उसका सिंबल है, ये आपको दिख रहा है। और गेट के रिजल्ट्स क्या होते हैं, तो 0 0 से 0 0 1 से 1 1 0 से 1 1 1 से 1। यहाँ 1 का मतलब होता है करंट है और 0 का मतलब होता है करंट नहीं है, ठीक है ना। 4 कॉम्बिनेशन होते हैं और ये 4 रिजल्ट होते हैं, ये भी क्लियर हो गया। अच्छा, इसका एक पजल भी पूछते हैं, पजल सर्किट। मैंने ही नाम दिया इसका पजल सर्किट, देखना पजल क्यों कहते हैं। अगर मैं इसका सर्किट ऐसे बनाऊं, ये ऐसे इलेक्ट्रिकल सर्किट है, ये और गेट को समझने में आसानी देगा। देखिए ये इनपुट है ए और ये इनपुट है बी और ये बल्ब है, ये बल्ब जो है जलेगा तो आउटपुट वाई है, ये है बैटरी बी। बहुत आसान है। अब देखिए, अगर ये दोनों स्विच ओपन है मतलब 0 0, अगर ये दोनों ओपन है तो आप मुझे ये बताइए कि बल्ब जलेगा कि बंद होगा। आप कहोगे बल्ब बंद होगा, क्यों, क्योंकि सर्किट कंप्लीट नहीं है, करंट फ्लो नहीं होगी, बल्ब जलेगा नहीं, इसलिए 0 0 का 0 होगा, इसी को मैच कराएंगे हम। अच्छा, अब हमने क्या किया, इसको ओपन रखा और इसको क्लोज कर दिया, तो आप बताइए अब बल्ब जलेगा कि बंद हो जाएगा। तो आप देखेंगे कि ऊपर वाले से, ऊपर वाला तो ओपन है लेकिन नीचे वाला सर्किट को बंद कर देगा कि नहीं। अगर आपने इसको क्लोज कर दिया, ये 0 हो गया और ये 1 हो गया, तो इस समय बल्ब जलेगा, इसलिए बल्ब जलेगा मतलब वाई आपको 1 मिलेगा, ठीक है। अब आप क्या करो, इसको बंद करो और इसको ओपन कर दो, ये 1 हो गया ये 0। अब बताइए बल्ब जलेगा कि बंद होगा। तो आप देखिए अभी भी सर्किट कंप्लीट हो गया, तो बल्ब फिर से जलेगा, इसलिए 1 0 मतलब 1, मतलब इस बल्ब में करंट है। अब मैंने दोनों बंद कर दिए, दोनों बंद कर दिए, दोनों से सर्किट ए और बी इनपुट से करंट जा रही है, अगर दोनों बंद कर दिए तो बल्ब जलेगा कि नहीं, बल्ब जलेगा। देखिए 1 1 का रिजल्ट 1 है। आगे पजल समझ में, तो ये पजल आपकी जो दिख रही है ये वास्तव में और गेट के लिए सही पजल है। ओके, बस y जो है वो बल्ब से 0 या 1 के रूप में हमेशा मिलता है। ओके, लिख लें, ये और गेट क्लियर हो गया। अब हम एंड गेट पर भी आएंगे इसी के द्वारा, नोट कर लें। समझ में आया तो यस बोले जल्दी जल्दी अच्छे से। अच्छा, बोर्ड क्लियर आ रहा ना, किसी को दिक्कत तो नहीं आ रही। इंटेंसिटी से रिलेटेड नहीं अभी हमें कोई जानकारी चाहिए। वी आर नॉट मेजरिंग द करंट, वी आर मेजरिंग जस्ट इनपुट एंड आउटपुट सिग्नल्स, है ना। हमें सिग्नल से मतलब है करंट है या नहीं, हमें कितनी करंट है कितनी नहीं है, इन सब में लॉजिक गेट्स का कोई यूज नहीं। एक बार और इसको एक्सप्लेन कर देता हूं, आपके दिमाग में बिल्कुल सेट हो जाना चाहिए कि
कितने टाइप के प्राइमरी गेट होते हैं? 3 टाइप के होते हैं, और, एंड और नॉट। तो जो और गेट है, ये और गेट इनपुट सिग्नल ए और बी को ऐड करके आउटपुट देता है। तो इसलिए इसका बुलियन एक्सप्रेशन y इक्वल्स टू a प्लस बी से लिखते हैं। ओके, ये इसका सिंबल होता है। इसमें a और b जो है वो इनपुट सिग्नल है और y जो है वो आउटपुट सिग्नल होता है। ये इसका साइन होता है, कभी आपसे साइन पूछे। अब इसका इलेक्ट्रिकल सर्किट, तो ये जो आपको दिख रहा है कि 2 डायोड यूज किए जाते हैं, ये दोनों डायोड फॉरवर्ड वाइज में होते हैं, इसके साथ बैटरी के साथ फॉरवर्ड वाइज में कनेक्ट हो जाते हैं, इसलिए ये सर्किट इस तरीके का रिजल्ट देता है ना। तो ये सर्किट डायग्राम होता है। ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है कि जब दोनों इनपुट 0 है तो आउटपुट 0 है, फिर 0 और 1 इनपुट है तो आउटपुट 1 है, फिर 1 और 0 है तो आउटपुट 1 है, और दोनों इनपुट 1 है तो भी आउटपुट 1 है। ये और गेट के ट्रुथ टेबल है, रिजल्ट है। पजल जो है वो मैंने आपको बताई है, ब्लॉक में ए और बी को ओपन रखो, अगर दोनों को ओपन रखोगे तो बल्ब नहीं जलेगा, किसी एक को बंद करोगे तो बल्ब जल जाएगा, मतलब किसी एक में भी 1 है तो 1 आएगा, मतलब बल्ब जलेगा, अगर दोनों को बंद करोगे तो भी बल्ब जलेगा। तो ये जो सर्किट है ये इस चीज को एक्सप्लेन करता है। अब और गेट के बाद अगला गेट है एंड गेट, चल जाएगा। तो दूसरा गेट है कौन सा? एंड गेट। एंड गेट, एंड गेट का काम है मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करना है, इसलिए मल्टीप्लाई करने के लिए डॉट लगाते हैं। y इक्वल्स टू a डॉट b, मतलब 2 सिग्नल का आपको मल्टीप्लाई करके रिजल्ट मिलेगा। अब यहाँ मल्टीप्लीकेशन का मतलब क्या है वो मैं आपको बता रहा हूँ आगे चल के। और इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा a डॉट b, और इसका जो साइन होगा वो ये होगा, ये साइन होगा इसका। मैं साइन को याद करने के आपको एक तरीका बताता हूँ। देखिए एंड गेट में डी होता है कि नहीं? तो बस डी ही इसका साइन है। ये सिंबल देखें आप, डी के जैसा है कि नहीं? इससे आपको एंड गेट का साइन तो हमेशा याद रहेगा। ऑब्वियसली बाकी 2 केस की सहायता से याद हो जाएंगे। एंड गेट का साइन आपको कभी भी कंफ्यूज नहीं करेगा, एंड गेट में डी जैसा साइन होता है। ओके, अब हम इसका सर्किट थोड़ा सा बनाए, हल्का सा चेंज करना पड़ता है। पहला चीज तो ये पी और एन को पलट देना पड़ता है, और यहाँ एक और बैटरी लगाते हैं, लेकिन उस बैटरी का वोल्टेज जो है, इस बैटरी का वोल्टेज यहाँ से थोड़ा सा चेंज होता है। इस टाइप से रहता है। अच्छा, अब इसके रिजल्ट देखते हैं। मल्टीप्लाई का मतलब है a डॉट बी, और ये एंड गेट है, तो 0 0 का मल्टीप्लाई 0 मिलेगा, 0 1 का आउटपुट हमें 0 मिलेगा, 1 0 का आउटपुट 0 मिलेगा, लेकिन 1 1 का 1 मिलेगा। ये इसकी ट्रुथ टेबल होती है। ट्रुथ टेबल का मतलब है इसके जो रिजल्ट मिलेंगे, अगर कोई भी एक 0 है तो आउटपुट हर हालत में 0 ही होता है। मल्टीप्लाई का मतलब ये है ना, कि अगर कोई एक भी इनपुट 2 में से एक भी 0 है तो बाहर 0 ही मिल रहा है, जब तक कि दोनों इनपुट 1 ना हो बाहर 1 नहीं मिलेगा। जबकि और गेट में क्या था, इसका उल्टा था, अगर कोई भी एक इनपुट 1 है तो बाहर 1 मिलेगा, कोई एक भी, तो और दोनों 0 हैं तो आपको 0 मिलेगा, तो यहाँ दोनों 1 है तब 1 मिलेगा। ओके, अब इसको मैं अगर समझाना चाहूँ आपको तो ऐसे समझा सकते हैं। बस अब मैंने अगर इसको 0 0 रखा तो आपको पता है कोई भी करंट नहीं है, तो 0 0 पे 0 मिलेगा। अब आपने इसको इधर कनेक्ट किया, मतलब यहाँ इनपुट दिया 0 और यहाँ इनपुट दिया 1, यहाँ 0 दिया और यहाँ 1 दिया। अब ये बताइए कि ये फॉरवर्ड वाइज है या रिवर्स वाइज? तो आप कहेंगे ये रिवर्स वाइज है, क्योंकि एन वाला 10 वोल्ट पर है और पी वाला 7 वोल्ट पर है, तो रिवर्स वाइज है, इसका मतलब ये करंट को ब्लॉक कर देगा। तो यहां से भी करंट नहीं है और यहां से भी करंट पास नहीं हो पाई, जबकि आपने इसको बैटरी से जोड़ा है, फिर भी करंट नहीं मिली, तो लोड रेजिस्टेंस पे आपको कोई भी करंट नहीं मिलेगी, इसका मतलब आप कहोगे कि 0 सिग्नल है। अब इसके बाद अगर हम इसको यहाँ कनेक्ट कर दें तो फिर उसके साथ वही होगा, यहाँ तो करंट है ही नहीं, और यहाँ जो करंट है वो रिवर्स बायस के कारण फिर से नहीं मिलेगी, इसलिए 1 0 का आउटपुट भी आपको 0 होगा। 0 मतलब यहाँ कोई भी करंट नहीं। अब आपने दोनों को जोड़ दिया 1 1,
अब आप दोनों को जोड़ दोगे तो टेक्निकली हम ये सोचे कि 10 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा दोनों। अगर 10 वोल्ट डिवाइड हो जाएगा, ये 5 वोल्ट और 5 वोल्ट पर आ जाएंगे, एन और एन हाफ हाफ हो जाएगा, 5 वोल्ट 5 वोल्ट, और पी वाला है 7 वोल्ट 7 वोल्ट पर। ये वाला जो एंड है वो 7 वोल्ट पर है, और ये वाले को आपने इस पर जैसे जोड़ेंगे तो ये डिवाइड हो जाता है। अब ऐसी कंडीशन बनती है कि ये दोनों फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं। जब दोनों को 1-1 करते हैं तो इनका वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है और ये फॉरवर्ड बायसिंग की कंडीशन में आते हैं, और फिर आप देखेंगे यहाँ से करंट जाएगी और लोड रेजिस्टेंस पर करंट मिलेगी, इसलिए दोनों में 1-1 करने पर ये 1 मिलता है। मतलब ये दोनों को अगर कनेक्ट करें तो ये इस टाइप से अरेंज रहते हैं कि ये फॉरवर्ड बायसिंग में आ जाता है, क्योंकि यहाँ का वोल्टेज ड्रॉप हो जाता है डिवाइड होने के कारण, और यहाँ का जो है वो ज्यादा हो जाता है। ओके, तो इस प्रकार का जो सर्किट आपको दिख रहा है, ये सर्किट इसका एंड गेट का सर्किट है, और इसमें 2 पीएन डायोड यूज होते हैं। ये ध्यान रखना, सर्किट में आपको ये दिखाई दे रहा है, साथ में ये स्टाइल से बैटरी भी लगाना पड़ती है। अब अगर हम इसका पजल बनाए तो इसका पजल ऐसे बनेगा। मुझे पता आपको ये पजल वाला हिस्सा ज्यादा पसंद आ रहा होगा। ए इनपुट है और बी इनपुट है, दोनों ओपन है, क्या बल्ब जलेगा? नहीं जलेगा, इसलिए 0 है। अब अगर आपने बी को बंद कर दिया और ए को खुला छोड़ा, मतलब 0-1, तो 0-1 तो आप बताइए क्या होगा? बल्ब जलेगा? आप कहोगे नहीं जलेगा, इसलिए 0 है। अब ए को बंद किया और बी को खुला छोड़ा, ए को बंद किया बी को खुला छोड़ा, बल्ब जलेगा? आप कहोगे नहीं जलेगा, तो वाई भी 0 हो गया। अब हमने दोनों को बंद कर दिया, ए और बी को अगर हमने दोनों को बंद कर दिया, तब आप देख रहे हो कि 1-1 है इनपुट और बल्ब जल जाएगा, इसलिए 1-1 इनपुट होने पर आउटपुट 1 मिलेगा। क्लियर हो गया? इस तरीके के गेट को हम बोलते हैं कौन सा गेट? एंड गेट। अब तो तीसरा गेट जो है इसे हम नॉट गेट कहते हैं। नॉट गेट का केवल एक काम है, जो भी इनपुट सिग्नल आएगा उसके सिग्नल को पलट देगा, तो रिवर्स द सिग्नल। सिग्नल को रिवर्स करता है, और एक इनपुट एक आउटपुट, ओनली 1 इनपुट ऑब्वियसली 1 आउटपुट। इसका जो सिंबल होता है वो ये होता है। ये आपको ट्रायंगल दिख रहा है ना, और गेट में इसमें अंतर है, ये ट्रायंगल के ऊपर एक छोटी सी नॉट रहती है, मतलब सर्किल बना रहता है, तो ट्रायंगल के ऊपर जो सर्किल बना है ये पूरा नॉट गेट बताता है। तो ये ए इनपुट है, वाई इसको लिखते हैं y बराबर a बार। इसका जो बुलियन एक्सप्रेशन है वो y बराबर a बार से लिखते हैं। a बार मतलब सिग्नल को पलटना। अब अगर हम इसकी ट्रुथ टेबल बनाएं तो a को अगर आप 0 दोगे तो y बराबर आपको मिलेगा 1, और a को अगर आप 1 दोगे तो y बराबर मिलेगा 0। बस और कुछ नहीं है, इसकी ट्रुथ टेबल इतनी सी है। 1 दोगे 0 दोगे तो 1 मिल जाएगा, 1 दोगे तो 0 मिल जाएगा। अच्छा, और इसका मैं बता दूं, इसका जो सर्किट है उसमें ट्रांजिस्टर यूज होता है। क्या यूज होता है? ट्रांजिस्टर। इस टाइप से यूज होता है। इस टाइप ये सर्किट है। अब इसमें होता क्या है कि सपोज आपने यहाँ 0 इनपुट दिया, ये इनपुट है ए, और यहां मिलेगा लोड रेजिस्टेंस पर y आउटपुट।
तो ये सर्किट ऐसे काम करता है। अब जीरो इनपुट है, जीरो इनपुट का मतलब इधर ये बैटरी को ऑन आपको ऐसा ओपन रखना पड़ेगा, ये बैटरी ओपन है। तो अभी बैटरी जब ओपन नहीं है, मतलब आपने जीरो इनपुट दिया है, तो होगा क्या, ये वाली जो बैटरी है, इधर वाली बैटरी, ये डायरेक्ट क्या करेगा, इसको करंट पहुंचा देगी। अभी ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं होगा, ट्रांजिस्टर एक्टिव नहीं हो पाएगा। ट्रांजिस्टर एक्टिव इसलिए नहीं हो पाएगा क्योंकि सर्किट इनकम्प्लीट रहेगा। तो ये बैटरी अपनी करंट को सीधे लोड रेजिस्टेंस से होते हुए अर्थिंग में भेजेगी। मतलब जब आपने इनपुट जीरो दिया, उस समय लोड रेजिस्टेंस पर आउटपुट मिल जाएगा। लेकिन जैसे ही आपने ये स्विच को डाउन किया, तो ये स्विच को डाउन करते ही बंद हो जाएगा। अब जैसे ही स्विच को डाउन करोगे, ये सर्किट कंप्लीट होगा और ट्रांजिस्टर एक्टिव अवस्था में आ जाएगा, है ना, फॉरवर्ड रिवर्स बायसिंग सब हो जाएगी और ये एक्टिव अवस्था में आएगा। फिर इस बैटरी से करंट डायरेक्ट अंदर जाएगी, तो ये बाईपास का काम करेगा, ये सीधे करंट को अंदर पहुंचाएगा, यहाँ का रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा और इस बैटरी से आने वाली करंट बंद हो जाती है। ठीक है ना। जैसे ये आपने इसको हमने बंद किया, स्विच को ऑफ किया, करंट इस बैटरी के थ्रू डायरेक्ट अर्थिंग में जाएगी और ये एक्टिव अवस्था में आएगा। एक्टिव अवस्था में आने से यहाँ पर रिवर्स बायसिंग हो जाती है और रिवर्स बायसिंग के कारण यहाँ करंट जीरो हो जाती है। तो आप देख रहे हैं, अगर आपने इनपुट 1 दिया तो उस समय आउटपुट आपको जीरो मिलेगी। ये ट्रांजिस्टर का सर्किट होता है, नॉट गेट में यूज किया जाता है। तो ये तीनों प्राइमरी गेट आपको क्लियर हो गए होंगे, नोट कर लें। मैं एक बार और समझा देता हूं, दिमाग में फिट होना चाहिए इसलिए। सेकंड गेट है एंड गेट। एंड गेट का काम है दो सिग्नल्स को मल्टीप्लाई करना। क्लियर। इसका बुलियन एक्सप्रेशन होता है y इक्वल्स टू a डॉट b। y इक्वल्स टू a डॉट b, ये डॉट से लिखते हैं। इसका काम है दोनों इनपुट सिग्नल को मल्टीप्लाई करना, आउटपुट आपको देगा। एंड गेट का जो सिंबल होता है, इसमें दो इनपुट होते हैं और एक आउटपुट होता है और इसका सिंबल डी होता है। डी दिख रहा है, एंड में डी आता है, इसलिए आपको इसी से याद रखना है कि एंड गेट के साइन में डी लगता है। तो अगर एक याद रहेगा तो और नोट का अपने आप याद रह जाता है। तो ये एंड गेट का साइन हो गया। अब इसके हम इनपुट आउटपुट का रिलेशन देखें, तो जब दोनों ए और बी 0 0 होंगे तो ये एंड गेट आपको बाहर जीरो देगा। जीरो देगा मतलब करंट नहीं देगा। अगर एक में करंट है नहीं है और दूसरे में करंट है, तब भी बाहर करंट नहीं मिलेगी। इसमें करंट नहीं है, इसमें नहीं है, तो भी करंट नहीं मिलेगी। दोनों में करंट फ्लो कराओगे इनपुट में, तो ही बाहर आपको करंट मिलेगी। मतलब एक भी अगर जीरो है, एक भी इनपुट अगर जीरो है, तो बाहर जीरो मिलेगा जब तक कि दोनों इनपुट 1 ना हो। ये एंड गेट के रिजल्ट्स हैं। अब हम इसका अगर सर्किट देखें, तो इस सर्किट में ये पी और एन जो डायोड है, ये उल्टे लगाए जाते हैं और इस प्रकार का ये सर्किट होता है। जब दोनों में करंट नहीं है तो लोड रेजिस्टेंस पे भी करंट नहीं मिलेगी, तो 0 0 0 मिलेगा। अब अगर आप इस वाले पॉइंट को इधर नीचे जोड़ देते हो, तो ये 0 और ये 1 पर आ जाएगा। ये 0 और ये 1 पर आएगा, लेकिन ये 10 वोल्ट है और ये 7 वोल्ट है, तो एन जो है वो 10 वोल्ट पर है और पी जो है वो 7 वोल्ट पर है, इसलिए ये रिवर्स बायस होगा। और रिवर्स बायस होगा तो इसमें से भी करंट नहीं जाएगी। मतलब आपने इनपुट तो दिया लेकिन आउटपुट आपको नहीं मिलेगा। इसी प्रकार से अगर आप इसको यहां जोड़ोगे तो ये भी रिवर्स बायस होगा और आउटपुट नहीं देगा। लेकिन जब आप इसको दोनों से जोड़ोगे तो ये है, टेक्निकली हम ये मान लेते हैं इसका वोल्टेज डिवाइड होगा, करंट डिवाइड हो जाएगी। तो ये जो करंट डिवाइड होगी तो वोल्टेज डिवाइड होगा। तो ये 10 को हमने 5 5 मान लिया और इस वाले को हम 7 मान रहे हैं क्योंकि करंट रिसीव कर रहा है। तो इस कंडीशन में ये ऐसी कंडीशन बनती है कि ये दोनों रिवर्स बायस की जगह फॉरवर्ड बायस हो जाते हैं। तो इससे करंट क्या होने लगती है, पास होने लगती है और लोड रेजिस्टेंस पर हमें आउटपुट मिल जाता है ना। तो 1 1 पर हमें 1 इसलिए मिलता है। अब ये पजल से अगर हम देखें तो ये मैंने देखिए दोनों ओपन रखे। जब दोनों ओपन रखे मतलब 0 0, तो बाहर बल्ब जलेगा नहीं। अब अगर एक को भी ओपन रखें और एक को बंद करें तब भी बल्ब नहीं जलेगा, इसलिए 0 0 है, जब तक कि दोनों को बंद ना करें। अगर दोनों को इनपुट बंद करें, मतलब इनपुट अगर 1 1 हो, तो आउटपुट भी आपको 1 ही मिलेगा। ये है लॉजिक गेट्स के प्राइमरी लॉजिक गेट्स, एंड गेट, और गेट और नॉट गेट। अच्छा, नॉट गेट के बारे में अब देखें। नॉट गेट का मतलब है ये सिग्नल को रिवर्स करता है, रिवर्स द सिग्नल, इनपुट भी एक और आउटपुट भी एक।
ये जो ट्राइंगल, इसका जो साइन है, ये ट्राइंगल जो दिख रहा है आपको, जो साइन है, इसका सिंबल है, ट्राइंगल के ऊपर एक सर्किल लगा देना तो ये बन जाता है नॉट गेट। y बराबर a बार, y इक्वल्स टू a के ऊपर बार, मतलब सिग्नल को पलटना, मतलब बार करना कहलाता है। अगर आप सिग्नल मतलब इनपुट 0 दोगे, मतलब करंट नहीं है, तो बाहर आपको करंट मिल जाएगी। अगर आप सिग्नल में करंट दोगे तो बाहर आपको लोड रेजिस्टेंस पे करंट नहीं मिलेगी। और नॉट गेट में ट्रांजिस्टर यूज होते हैं। क्या यूज होते हैं? ट्रांजिस्टर। मैं इसकी कार्यवाही एक बार और बता देता हूँ। सपोज आपने यहाँ भी इसको ओपन रखा, तो जब आप ओपन रखोगे तो इनपुट 0 होगा। जब ये ओपन रखोगे तो करंट यहाँ से जा नहीं सकती, इनपुट 0 होगा, है ना। लेकिन ये वाली बैटरी से करंट डायरेक्ट अर्थिंग में जाएगी, इसलिए क्या होता है, लोड रेजिस्टेंस पर 1 मिल जाता है। तो जब आपने इनपुट नहीं दिया उस समय लोड रेजिस्टेंस पर आपको 1 मिल गया। अब आपने सपोज इस बैटरी को यहाँ जोड़ दिया, तो ये जोड़ दिया तो अब इनपुट आपका हो गया 1। और ये बैटरी जुड़ते ही ये ट्रांजिस्टर एक्टिव अवस्था में आ जाता है, मतलब काम करने लग जाता है, और ये फॉरवर्ड बायस में आ जाता है कलेक्टर बेस। कलेक्टर बेस फॉरवर्ड बायस में आता है और ये लोड रेजिस्टेंस से करंट बहना बंद हो जाती है। ये वाली करंट डायरेक्ट अर्थिंग में चली जाने लगती है, लेकिन लोड रेजिस्टेंस पे कोई भी करंट नहीं आती है, इसलिए इनपुट 1 होने पर आउटपुट 0 आता है। क्लियर? है ना। पहले तो आपने अल्फाबेट देखे, अल्फाबेट ए और बी, बस 2 ही अल्फाबेट थे, 0 और 1। अब अल्फाबेट से आपने वर्ड बनाए, वर्ड को गेट बोलते हो आप, तो 3 वर्ड बनते हैं, केवल 3 वर्ड कौन से? एंड, और नॉट। अब हम वर्ड से सेंटेंस बनाने जा रहे हैं, मतलब इन गेट्स का कॉम्बिनेशन। अब हमें बहुत सारी बातें बोलना है ना, केवल वर्ड से थोड़ी ना, केवल अल्फाबेट से थोड़ी ना आप बात कर पाओगे, आपको सेंटेंस बनाना पड़ेगा। ओके, तो अब हम हेडिंग लिखेंगे कॉम्बिनेशन ऑफ गेट्स। तो मैंने आपको बताए थे 4 कॉम्बिनेशन होते हैं। पहला है नैंड गेट। अच्छा, जो नैंड गेट नाम सुन के ही समझ में आ जाता है, एंड में एन, एंड का एन मतलब नॉट गेट जोड़ना है। सिंपल सी बात है। अगर आप एक एंड गेट तो आप बना ही लोगे। अब ये डी बना दिया, ये एंड गेट होगा, है ना। अल्फाबेट सीख गए ना भाई, अल्फाबेट सीख गए तो आगे वर्ड बनाना सीख गए, अल्फाबेट सीख गए, अब सेंटेंस बनाना सीखो। तो आपने एंड गेट बना दिया, यही है ना एंड गेट। एंड गेट में आपको नॉट गेट जोड़ना है, और ये है नॉट गेट। 2 वर्ड जोड़ लिया और ये जो बन गया सेंटेंस। तो यहाँ इनपुट दोगे ए बी और यहाँ मिलेगा आउटपुट। ये है एंड गेट और ये है और गेट, और इसकी वजह से जो नया गेट बनेगा वो मैं बता रहा हूं क्या है, नैंड गेट। देखिए एक चीज ध्यान रखना, ये दोनों का कॉम्बिनेशन में आपको क्या करना है, नॉट गेट का ट्राइंगल हटा देना। क्या करना है? नॉट गेट का ट्राइंगल हटाना। तो एंड के ऊपर ये नॉट सर्किल लगा देना। जब ट्राइंगल के ऊपर सर्किल लगाता है तो ये नॉट गेट, और जब एंड के ऊपर सर्किल लगता है तो ये नैंड गेट कहलाता है। क्या आपको साइन याद हो गया नैंड गेट का? ये है नैंड गेट का सिंबल। एंड गेट के ऊपर नॉट का सर्किल लगा दो, एंड गेट के ऊपर नॉट का सर्किल लगा दिया तो वो नैंड गेट बन जाता है। और एंड और नॉट का, एंड और क्यों लिखा मैंने, सॉरी, एंड और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन है। एंड गेट और नॉट गेट का कॉम्बिनेशन नैंड गेट कहलाता है। क्लियर? आपको एंड में जो डी है, इस डी पर आपको सर्किल लगा देना है तो ये नैंड गेट का सिंबल हो जाता है। बहुत सिंपल सी बात है। अब मैं कहूं इसका बुलियन एक्सप्रेशन क्या होगा? तो बड़ा आसान है बुलियन एक्सप्रेशन। ये वाला क्या काम करेगा? ये करेगा ए डॉट बी का, और ये वाला क्या काम करेगा? इसका बार कर देगा। ये है बुलियन एक्सप्रेशन, अपने आप लिख सकते हो। पहले एंड का काम होगा, फिर उसके सिग्नल को पलटेगा, तो ये कहलाता है क्या? नैंड गेट। अच्छा, अब इसका हम ट्रुथ टेबल बनाने जा रहे हैं। तो सबसे पहले आप ए डॉट बी कर लें, और फिर क्या करें, y बराबर ए डॉट बी का बार करें। ये ट्रुथ टेबल होगी इसकी। चलिए बनाइए जरा। 0 0 का एंड क्या होगा? 0 0 1 का 0 1 0 का 0 1 1 का 1। कितना आसान है ना। अब इसके सिग्नल को पलटना 1 1 1 0। ये है नैंड गेट। तो ये जो गेट है ये नैंड गेट का साइन है। क्लियर हो गया? नैंड गेट के ट्रुथ टेबल है 1 1 0 0। अब आप थोड़ा एनालिसिस करो, दोनों 0 तब बना के, 0 1 पर बनाया, 1 0 पर बनाया, लेकिन 1 1 पर 0 आया। मतलब जब दोनों इनपुट 1 है,
जब दोनों इनपुट 1 है तब आपको बाहर आउटपुट नहीं मिलेगा। और अब आपको अगर सर्किट बनाना हो तो सर्किट क्या करना है, एंड गेट के सर्किट को और नॉट गेट के सर्किट को जोड़ दो तो वो नैंड गेट का काम करेगा। तो सर्किट बनाने की आप जरूरत है नहीं। एंड गेट का आपको बताया था मैंने, 2 पी एन डायोड का यूज होता है और नॉट गेट में ट्रांजिस्टर का यूज करते हैं। ये नॉट गेट है। तो नॉर गेट इज द कॉम्बिनेशन ऑफ और गेट। और गेट बनाओ जरा। और गेट कैसे बनाते हैं, और गेट का साइन होगा ये और गेट, और इसमें आपको एक नॉट गेट जोड़ देना है, ये बन। तो और गेट प्लस नॉट गेट, इन दोनों का कॉम्बिनेशन। अब आपको क्या करना है, जो और गेट है उसके ऊपर ये टोपी लगा देना भाई। जैसे एंड गेट के ऊपर टोपी लगाई या सर्किल बनाया, वैसे ही और गेट पर आपको सर्किल बना देना है और ये बन जाएगा आपका नॉर गेट, जिसमें नॉट और कॉम्बिनेशन में है। ये ए और बी है और ये वाई है। कितना आसान है, ए और बी है और ये वाई है। और प्लस नॉट इज नॉर गेट। ठीक है, तो ये नॉर गेट हो गया। इसका एक्सप्रेशन होगा, इसका एक्सप्रेशन होगा y बराबर a प्लस बी का बार। y बराबर क्या, a प्लस बी का बार। तो यही हम बना लेते हैं ट्रुथ टेबल, a प्लस बी निकाल लेना, फिर y बराबर a प्लस बी का बार कर देना। तो ये बन गया आपका नॉर गेट की ट्रुथ टेबल, NOR नॉर गेट हो गया। जरा a प्लस बी करो, 0 0 0 0 1 1 1 0 1 1 1 1। इसके सिग्नल को पलटो तो 1 0 0 1। ये जो है, ये रिजल्ट जो है 1 0 0 1 जो रिजल्ट है, ये नॉर गेट के रिजल्ट। ठीक है ना। तो इस प्रकार से कॉम्बिनेशन के गेट बन गए आपको फर्स्ट और सेकंड। नोट कर लें इसको। अब तीसरा गेट मैंने आपको बताया था जिसको बोलते हैं एक्स और गेट। एक्स और गेट, इसका फुल फॉर्म होता है एक्सक्लूसिव और गेट। क्या नाम है इसका, नाम ही है एक्सक्लूसिव और गेट। इसका हिंदी में कोई नाम नहीं है ना, सब इंग्लिश में नेम ही है पूरे। ओके, मॉडर्न फिजिक्स है बिल्कुल ये, अभी तक इसका हिंदी ट्रांसलेशन नहीं हुआ। सो एक्सक्लूसिव और गेट, एक्स और गेट को बोलते हैं हम एक्सक्लूसिव और गेट। इसलिए एक्सक्लूसिव और गेट इसलिए बोलते हैं क्योंकि एक विशेष कॉम्बिनेशन से बनाते हैं। इस कॉम्बिनेशन में 2 नॉट, 2 एंड और 1 और गेट का कॉम्बिनेशन होता है, तब जाके एक्स और गेट बनता है। इतने गेट्स के कॉम्बिनेशन से एक्स और गेट बनता है और इसका एक नया रिजल्ट देता है ये, इसलिए ये एक्स और गेट है। ओके, मैं ये बताना चाहता हूं कि इसका एक्सप्रेशन क्या होगा। इसका एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन, y बराबर होगा इसका एक्सप्रेशन। 2 नॉट है, एक एंड है और एक और है, तो a डॉट बी बार प्लस a बार डॉट बी। इसको और भी तरीके से लिख सकते हैं, a प्लस लगा के ये ऐसा भी लिख सकते। बुलियन एक्सप्रेशन है a डॉट बी बार प्लस a बार डॉट बी। अब आप देख लें इसमें कितने गेट यूज हुए होंगे, आप खुद देख सकते हैं। 2 बार डॉट है तो 2 एंड हो गए, और 2 बार बार है तो 2 नॉट हो गए, और एक बीच में प्लस लगा हुआ है तो एक प्लस लगा हुआ है तो और गेट भी हो गया। अब मैं इसका गेट कैसे बनता है ये भी बताता हूं। ये है नॉट गेट, ये है नॉट गेट, 2 नॉट गेट यूज हो गए। फिर क्या होता है, अब एंड गेट लेते हैं, फिर एंड गेट यूज हो गया, फिर एंड गेट यूज हो गया, और फिर इसके बाद लगता है और गेट। अब आप देख रहे हैं कि एंड गेट में तो 2 इनपुट होना चाहिए, लेकिन यहां तो एक ही इनपुट है, तो एक इनपुट यहां से लिया जाता है, ये गया, और एक इनपुट इससे लेते हैं।
अब आपको दो इनपुट मिल गए एंड गेट की, तो ये ए है और ये बी है, तो यहीं से एक इनपुट डायरेक्ट एंड गेट पे जाएगा, यहीं से एक इनपुट डायरेक्ट इसके एंड गेट पर जाएगा, और ये नॉट गेट है, और ये जो आपको दिख रहा है ना, ये एक्सऑर गेट है, इसका शॉर्ट डायग्राम ऐसा होता है। ये मैं आपको इसको लिखने का तरीका बताऊं, ये और गेट दिख रहा होगा आपको, और गेट के आगे केवल एक आपको आर्क लगाना है। क्या लगाना है? एक आर्क, एक छोटा सा आर्क लगाना है, चाप लगाना है, एक आर्क लगाना है। तो ये जो आर्क है ये इसको कहता है कि नाउ इट इज एक्सऑर गेट। ओके, तो ये इसका पूरा लॉजिक गेट्स है। नॉट गेट, नॉट गेट, एंड गेट, एंड गेट, और ये है और गेट, और इसको शॉर्टकट में इसका सिंबल होता है ये वाला, और के आगे एक आर्क लगा दो तो एक्स और गेट बन जाता है। दिस इज कॉल्ड एक्सक्लूसिव और गेट, है ना। इसको ऐसे भी प्लस के ऊपर सर्किल, ये सिंबल है बताने के, बुलियन एक्सप्रेशन कहलाते हैं। अब हमें इसकी ट्रुथ टेबल बनाना है। हमें क्यों बनाना है? आपको बनाना है। देखिए कैसे, आप ए और बी इनपुट लें, फिर आप ए बार निकालें, फिर आप बी बार निकालें, ठीक है। फिर आप क्या करें? ए डॉट बी बार करें, फिर ए बार डॉट बी करें, और लास्ट में इसको ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी करके जोड़ दें। तो ये काम तो आपको ही करना है, मैं आपकी बाद में भले हेल्प कर दूंगा, इससे आपकी प्रैक्टिस भी हो जाएगी अच्छी सी, है ना, और ये आपको रिजल्ट भी मिल जाएंगे। अच्छा, फोर्थ जो गेट है इसको बोलते हैं एक्स नॉर गेट। पूरा नाम है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। देखिए ये है एक्सक्लूसिव और गेट, और ये है एक्सक्लूसिव नॉर गेट। इसमें कुछ नहीं है, ये जो और गेट है इसकी जगह आपको नॉर गेट यूज करना है, बस इतना सा काम है। क्या करना है? ये जो और गेट है इसकी जगह नॉर गेट लगा दोगे तो ये एक्सक्लूसिवली नॉर गेट बन जाएगा। तो पहले आप नॉर गेट बना दो, ये है नॉर गेट, इसमें कोई दिक्कत? कौन सा गेट है जल्दी बताओ? ये नॉर गेट है। नॉट, और गेट के आगे नॉट लगा, नॉर गेट है। और फिर इसके आगे अगर आप आर्क लगा दो, ये आर्क लगाइए, मैंने आप देखा एक आर्क लगाया है, तो इसके आगे अगर ए और बी इनपुट है, ये आर्क लगा दोगे तो ये एक्सक्लूसिवली नॉर गेट बन जाएगा। अब है क्या इसका? इसका रिजल्ट जो है ठीक इसका उल्टा है, रिवर्स करना है आपको। मैं बता दूं इसका रिजल्ट होगा, इसका बुलियन एक्सप्रेशन होगा ए डॉट बी बार प्लस ए बार डॉट बी, और इसका भी आपको नोट करना है, क्योंकि यहां तक तो ये वही गेट है, बस इसके आगे आप एक नॉट गेट और लगा रहे हो या नॉर गेट का लगा रहे हो, एक ही बात है। तो एक और नॉट गेट लगने से इसके रिजल्ट पलट जाते हैं। इसको कई बार ऐसे भी लिखते हैं ए डॉट बी, और बी के ऊपर सर्किल लगा दीजिए, ए डॉट बी, बी के ऊपर डॉट के ऊपर सर्किल, और ये होता है एक्सप्रेशन, बुलियन एक्सप्रेशन होता है। किसका एक्सप्रेशन है भाई? ये एक्सप्रेशन है किसका? एक्स नॉर गेट का। और भी तरीका है पता है, अगर आप ए डॉट बी करें प्लस ए बार डॉट बी बार करें तो भी यही सेम रिजल्ट मिलता है, अंतर नहीं आता है। ए डॉट बी, ए बार डॉट बी बार, तो भी आपको इसी एक ही रिजल्ट मिलेगा। ओके, अब जल्दी से आप ये एक्स और गेट का रिजल्ट बता दें, और इसी के साथ आगे एक्स नॉर गेट का रिजल्ट बताएं। वाई, ये है वाई बराबर ए प्लस बी, और ये है y बराबर a डॉट बी एक्स नॉर गेट। चलिए इस ट्रुथ टेबल को बनाएं और ये दोनों गेट्स लिख लें। हाँ मैं देखूंगा, चेक करूंगा, आप लोग बिल्कुल सही बनाना सीक्वेंस से, रिजल्ट बिल्कुल एक जैसे आना चाहिए, 0 1 1 1। पहले एक्स और गेट का रिजल्ट दो, केवल एक्स और गेट का रिजल्ट दो, नोट करो।
देखिए ए बार करोगे फटाफट, ए बार का मतलब नोट करना है 1 1 0 0, ये ए बार होगा, बी बार करो 1 0 1 0, अब ए डॉट बी बार मतलब ए डॉट बी बार, ओके 0 1 0 1 क्या होगा 0 1 डॉट करना है 0 1 0 0 0 0 1 1 1 1 0 0। अब हमें करना ए बार डॉट बी, ये 0 1 0 1 1 1 0 0 0 1 0 0। ओके अब हमें इसका ऐड करना है तो 0 0 0 1 0 1 1 0 1 0 0 0, इसको पलटना है 1 0 0 1। ये है ट्रुथ टेबल 0 1 1 0 और उसकी 1 0 0। अब आप इसको याद रखने का ये वाला है, देखिए इसका रिजल्ट आप याद कैसे करना। अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट 0 होता है, बस ऐसे याद करना। क्या बोला मैंने, जब दोनों इनपुट सेम होते हैं तो आउटपुट 0 होता है। ये XOR गेट का आप अगर रिजल्ट याद रखोगे तो बहुत बढ़िया होगा। बोथ इनपुट आर सेम then output signal will be 0। इसको याद रखना किसमें, XOR गेट में। इसका उल्टा कर देना तो XNOR गेट हो जाएगा। अच्छा दोनों 0 तो इसका मतलब बाकी 1 होंगे, है ना। अगर 0 1 और 1 0 तो 1 मिलेगा, लेकिन दोनों इनपुट सेम होने पर भी 0 मिले, ये बहुत कम होता है। ओके तो ये XOR गेट था, आप इसको अच्छे से नोट कर लें। इसके बाद आता है यूनिवर्सल गेट्स। क्या होते हैं यूनिवर्सल गेट? इसी को बिल्डिंग गेट्स भी बोलते हैं। देखो अब आपको कोई अगर डिवाइस बनाना है, कोई इलेक्ट्रिकल सिस्टम बनाना है, तो आपको बहुत सारे गेट यूज करना पड़ेंगे, बहुत सारे आपको कॉम्बिनेशंस यूज करना पड़ेंगे। अब समस्या आएगी कि आप इतने सारे गेट में आप नॉट गेट छानोगे और गेट छाटोगे, फिर उनको मिलाओगे, और तो ये कॉम्बिनेशन करने में बहुत लेंदी प्रोसेस हो जाएगी। इसको सरल बनाने के लिए एक नया तरीका बनाया गया, यूनिवर्सल गेट्स और बिल्डिंग गेट्स। यूनिवर्सल गेट्स मतलब एक ही गेट से आप सारे गेट बना सकते हो। जैसे आपको कोई मकान बनाना है तो ईंट तो एक जैसी होती है, आप एक ही तरह की ईंट से मकान बनाते हो, मकान का शेप अलग अलग होता है कि नहीं, तो बस यही है। अब कौन से गेट यूनिवर्सल गेट कहलाते हैं मैं आपको बता दूं, NAND एंड NOR गेट्स आर कॉल्ड यूनिवर्सल गेट्स। बस ये दो गेट हैं। क्योंकि NAND या NOR गेट से आप कोई भी गेट बना सकते हो। आपको पास केवल NAND गेट्स का स्टॉक हो, आप कोई भी गेट उससे बना सकते हो, आपको ज्यादा गेट्स छांटने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके तो बिल्डिंग गेट्स पूछा जाए कि विच गेट्स आर कॉल्ड बिल्डिंग गेट, तो हम कहेंगे कि NAND एंड NOR गेट्स आर कॉल्ड बिल्डिंग गेट्स। क्यों? बिकॉज वी कैन मेड एनी टाइप्स ऑफ गेट विद द हेल्प ऑफ दीज टू गेट्स। इन गेट्स से हम कोई भी गेट्स को आसानी से बना सकते हैं। अब मैं जो कह रहा हूं उसको प्रूव भी तो करूंगा मैं, और वही क्वेश्चन है कि भाई अगर ये बिल्डिंग गेट है तो NAND गेट से नॉट गेट बना के बताओ, बिल्डिंग गेट है तो NAND गेट से और गेट बनाओ, NAND गेट से एंड गेट बनाओ, NOR गेट से नॉट गेट बनाओ, बेसिक गेट्स बनाओ ये NAND और NOR से। तो आपको फिर अगर आपने बना लिए तभी तो आपकी बात सही होगी कि ये बिल्डिंग गेट्स हैं। और यही क्वेश्चन है कि इनके गेट कैसे बनते हैं, तो मैं आपको बता रहा हूं कि NAND गेट टू नॉट गेट, ये कन्वर्शन है। कन्वर्शन देखिए भाई, पहले हम NAND गेट के कन्वर्शन देख लेते हैं और फिर यहां NOR गेट के देख लेंगे। तो ये तीनों क्वेश्चन, 3 क्वेश्चन यहां आएंगे और 3 क्वेश्चन यहां आएंगे।
नैंड गेट से नॉर गेट बनाना है। नैंड गेट से देखो, नैंड गेट से नॉट गेट बनाना आसान है। तो क्या करो, आप पहले तो नैंड गेट बना लो। ये होता है नैंड गेट, होता है कि नहीं। अब आप क्या करो, इसके दोनों इनपुट को जोड़ दो। अगर आपने इसके इनपुट को जोड़ दिया तो एंड गेट बेकार हो गया, क्योंकि एंड गेट को लिए दो इनपुट चाहिए, तो एंड गेट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम बेकार हो गया। लेकिन नॉट गेट का इलेक्ट्रिकल सिस्टम अभी भी काम करता रहेगा, है ना, उसको कोई फर्क नहीं पड़ेगा, क्योंकि उसको तो एक ही सिग्नल चाहिए। ओके, तो अब आप बताइए, ये जो गेट आपको दिख रहा है ये कौन सा गेट है। तब आप इसको पूछे बताओ ये कौन सा गेट है, तो आप कहोगे भाई ये तो नेट नॉट गेट है, ये नैंड गेट नहीं है। अगर नैंड गेट के दोनों सिग्नल को इनपुट को जोड़ दिया, बोथ input signals are joined together। अगर दोनों इनपुट सिग्नल को ज्वाइन कर दिया तो ये नॉट गेट बन गया। कितना आसान है। अब आप देखिए, नैंड गेट से नैंड गेट, या ऐसा लिखें हम, एंड गेट फ्रॉम नैंड गेट। अब ये करना है, तो आपको क्या करना है, एक एंड गेट ले लो, नैंड गेट ले लो पहले, नैंड गेट आ गया ये है ना, और इसको आप नॉट गेट से जोड़ दो, बस बन गया। अगर आपने एक नैंड गेट का कनेक्शन एक नॉट गेट से कर दिया, क्योंकि नॉट भी इसी से बनाना है तो केवल नैंड गेट, इसके अलावा कोई गेट ही नहीं यूज कर सकते आप। नैंड गेट से जो नॉट गेट बनाया ना उसको जोड़ दो। अब क्या होगा देखिए, ये एंड ने काम किया अपना, फिर नॉट ने काम किया, और फिर नॉट ने काम किया, तो नॉट के सिग्नल को ये वाला नॉट कैंसिल कर देगा। तो केवल और केवल इसका जो रिजल्ट आएगा, ये पूरा कॉम्बिनेशन जो है वो केवल एंड गेट का काम करेगा। समझ गया ना क्या हुआ, ये नॉट है, ये एंड है, ये नॉट है और ये भी नॉट है। तो नॉट ने नॉट के सिग्नल को कैंसिल किया। इसने अगर जीरो की को वन किया तो इसने वन को फिर से जीरो किया। इसका मतलब है जो भी रिजल्ट मिलेगा केवल एंड गेट का मिलेगा, और आपको ये कॉम्बिनेशन एंड गेट का काम करके देगा। तीसरा आपको, अब ये थोड़ा सा कठिन होता है, और गेट फ्रॉम नैंड गेट, और गेट फ्रॉम नैंड गेट। इसको बनाने के लिए ये तरीका है भाई, ये तरीका कि पहले आप दो नॉट गेट बनाओ, ये दो नॉट गेट लो, और इसके आउटपुट को नैंड गेट से जोड़ो। ये जो आपको दिख रहा है ना, ये नॉट गेट है। ये वाला कौन सा गेट है, ये वास्तव में नॉट है, ये भी नॉट है। देखिए इनके दोनों इनपुट को जोड़ा गया है, और ये है नॉर नैंड गेट, ये है नैंड गेट, ये है नैंड गेट, और ये पूरा का पूरा और गेट का रिजल्ट देगा। ये पूरा का पूरा क्या देगा, और गेट का। अगर आपको कभी भी ऐसा डायग्राम बना दे कोई भी गेट का, और पूछे कि बताइए ये जो सिस्टम है कि और गेट है, एंड गेट है, नॉर गेट है कि एक्सऑर गेट है, तो आपको एक तरीका बता रहा हूं इन क्वेश्चनों को चेक करने का। अभी तो मैं कह रहा हूं कि ये और गेट है, लेकिन आप कैसे विश्वास करोगे, तो उसका मैं आपको एक ट्रिक बताता हूं। आप क्या करो, ए और बी पर इनपुट लो, ए और बी पर इनपुट लो 0 और 1, ए और बी पर इनपुट लो 0 और 1, और आप देखें इसके आउटपुट आपके और गेट से मिल जाएंगे। और गेट से अब मिल जाएंगे मतलब ये पूरा सिस्टम और गेट का काम कर रहा है। कैसे, देखिए पहले हम 0 0 लेते हैं, ठीक है, 0 वाले ने यहां बदला 1, 0 वाले ने यहां बदला 1, फिर 1 1 एंड नैंड गेट से क्या होगा, 1 1 एंड मतलब 1 1 मतलब 1, और फिर नॉट मतलब यहां आएगा आपका, बता दीजिए 0 0 0, फिर नॉट गेट ने बदला 1, नॉट गेट ने बदला 1, एंड नैंड गेट ने पहले इनको मल्टीप्लाई किया 1.11, फिर नॉट गेट ने उसको कर दिया 0। तो आपको इनपुट जब आप ए और बी पर, ये ए पर और बी पर इनपुट 0 0 दोगे तो आपको 0 मिलेगा। अब आ जाइए आप 0 1 दे के देखिए, 0 दोगे तो ये बदल देगा 1, 1 दोगे तो बदल देगा 0 में, 1 0 का एंड होगा 0, नॉट होगा 1।
आपको ये मिलेगा आउटपुट। अब आप देखिए 1 और 0 को, 1 का होगा यहाँ 0, 0 का होगा यहाँ 1, 0 1 का 0 और फिर से आएगा वापस 1। आप समझ रहे, 0 1 का एंड होता है 0 और फिर नॉट लगाओगे तो फिर 1 मिलेगा। लास्ट वाला इनपुट है 1 1, 1 भेजोगे तो 0, 1 भेजोगे तो 0, 0 0 का एंड 0 और फिर नॉट लगाओगे तो 1। अब आप ये अंदर के सब भूल जाओ। अब आप ये देखो, ये इनपुट है, ये इनपुट है और ये आउटपुट है y। 0 0 0, 0 1 1, 1 0 1, 1 1 1, ये केवल एक गेट का आउटपुट है और वो गेट है कौन सा, और गेट। तो इस कॉम्बिनेशन को आप चेक कर सकते हो कि ये रिजल्ट और गेट का दे रहा है, इसका मतलब ये सिस्टम और गेट का काम कर रहा है। और ये ट्रिक है, इस तरीके से आप कोई भी डायग्राम के गेट को पहचान सकते हो। बस आपको ट्रुथ टेबल बनाना है और ट्रुथ टेबल याद होना चाहिए, है ना, रिजल्ट मैच कर जाए, बस आप बता देना ये गेट में हो गया। ओके, अब हम जाएं और गेट पर। तो नॉट गेट फ्रॉम नॉर गेट, अगर ये बिल्डिंग है, गेट है या यूनिवर्सल गेट है, तो इससे हम नॉर से नॉट बना सकते हैं, बिल्कुल बना सकते हैं। पहले तो नॉर गेट बना लो। आप नॉर गेट पहचान गए, ये है नॉर गेट, और इसके दोनों इनपुट को जोड़ दो, बस बन गया ये नॉट गेट। कितना आसान है, नॉर गेट के दोनों इनपुट को जोड़ा तो नॉट गेट बन गया, बहुत आसान है। और देखिए, अब बताइए आप नॉर गेट से दूसरा गेट कौन सा बनाना आसान है, ऑब्वियसली और गेट। तो इसलिए हम दूसरा गेट लिखेंगे और गेट फ्रॉम नॉर गेट। कैसे बनाएंगे भाई, जैसे यहां किया था कि हम एक और गेट ले लेते हैं पहले, सॉरी नॉर गेट, ये नॉर गेट, और फिर नॉट गेट से जोड़ देते हैं। नॉट गेट इसी का है ना, इसी से बनने वाला। ये कौन सा गेट है, ये नॉट गेट है, और ये कौन सा गेट है, ये नॉर गेट है। तो नॉर गेट प्लस नॉट गेट, ये पूरा का पूरा कॉम्बिनेशन और गेट का काम करेगा। कैसे, आप जानते हैं कि ये और गेट, फिर नॉट, फिर नॉट, तो नॉट और नॉट एक दूसरे, ये नॉट है ना, ये और प्लस नॉट है, तो नॉट से नॉट एक दूसरे को क्या कर देंगे, कैंसिल करेंगे, तो और गेट का आपको काम मिलता रहेगा। तीसरा है एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट। एंड गेट फ्रॉम नॉर गेट थोड़ा सा आपको टेक्निकली याद रखना पड़ेगा। इसमें 3 गेट लगेंगे, 2 नॉट, देखिए ये नॉट गेट ही है, 2 नॉट, फिर इसको आपको नॉर गेट से जोड़ देना, बस हो गया। ये ए है, ये बी है और ये वाई। अब आप फिर से आप 0 1 रख के, जैसे मैंने इसको चेक किया था, आप इसको खुद चेक करना भी, है ना, 0 0 0 1 1 0, और चेक करो क्या ये पूरा सिस्टम एंड गेट के रिजल्ट दे रहा है। एंड गेट के रिजल्ट आपको याद होंगे, क्या रिजल्ट थे, जब 0 0 0 और 1, क्या आपको ये रिजल्ट दे रहा है ये, तो इसका मतलब ये कौन सा गेट है, ये पूरा का पूरा सिस्टम एंड गेट का काम कर रहा है। इसमें 2 नॉट और 1 नॉर गेट का ऐसे हमने यूज किया, इससे गेट से हमने एंड गेट बना लिया। ओके, समझ में आ गया व्हाट इज बिल्डिंग गेट्स, व्हाट इज यूनिवर्सल गेट। इसलिए नैंड और नॉर गेट को यूनिवर्सल गेट कहा जाता है, बिकॉज वी कैन मेक एनी टाइप ऑफ गेट विद द हेल्प ऑफ ओनली नॉर गेट्स और ओनली नैंड गेट्स। चलिए नोट कर लें। गेट्स लगभग फिनिश होने वाला है, 15-20 मिनट का और बचा है, आप 4 बजे तक फ्री हो जाओगे। जल्दी से चेक करना है इसको, है ना, चेक करो, ये समझो ये क्वेश्चन आ गया है, अब तुम्हें थोड़ी ना पता कौन सा गेट है, तो कैसे चेक करोगे कि ये कौन सा गेट है, जल्दी से चेक करो जरा।
ओके, तो गेट्स जो रहते हैं इनको एक हम डिजिटल सिग्नल से भी बताते हैं। तो डिजिटल सिग्नल्स, इनके डिजिटल सिग्नल्स क्या होते हैं? जैसे ए इनपुट है, ये इनपुट्स हैं, तो ए इनपुट का डिजिटल सिग्नल पहला 0, तो 0 मतलब नीचे वाला बेस लाइन, और बी जो है बी भी 0, तो नीचे वाला बेस लाइन। अब दूसरा वाला क्या रखते हैं, 0 0 फिर से 0 और 1 को हम अपर एंड दे देते हैं। ये तो जब सिग्नल ऊपर जाए, ब्लॉक ऊपर जाए, इसका मतलब वो 1 है, 1 का मतलब करंट है, और जब सिग्नल नीचे रहे बेस पे चले तो 0 मतलब करंट नहीं है। तो 0 0 0 1, फिर इसके बाद ये वाला है 1 और ये वाला है 0, फिर दोनों 1, तो ये हो है ना, फिर 1 1, यही है ना। इनपुट ऐसे ही देते, 0 0 0 1, पढ़ो इनको, 0 1, ये 1 0 और फिर 1 1, ये इनपुट है। अब हम आउटपुट की बात करें, अगर और गेट का हो तो बताइए क्या साइन बनेगा, अगर एंड गेट का हो तो बताइए कैसा आंसर होगा, अगर नैंड गेट का हो तो कैसा साइन होना चाहिए, और नॉर गेट का हो तो कैसा साइन होना चाहिए, इवन एक्सऑर गेट का हो तो कैसा साइन होना चाहिए। ये आपको चारों पूछते हैं, एक पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा और छठा भी चाहो तो एक्स नॉर गेट, इसके सिंबल है ना। तो ये जो रिजल्ट है बड़ी आसानी से आप लिख सकते हो, बस आपको और गेट के पता होना चाहिए। मैं 1 2 गेट लिख रहा हूं, बाकी आप लिखते रहना। तो और गेट का आप जानते हैं, 0 0 और गेट में क्या होता है, 0 0 और गेट में होता है 0, 1 0 कितना होता है 1, 1 0 कितना होता है 1, 1 1 कितना होता है 1 1 1 1, ये है और गेट का आंसर। नेट गेट का, तो नेट गेट में 0 0 0 0 1 0 0 1 0 फिर 1 1 0, तो बस ये है, ये किसका आंसर हो गया डिजिटल सिग्नल के फॉर्म में, ये आंसर हो गया एंड गेट का। नैंड गेट का आप जानते हो, जो एंड गेट है उसका नोट करना है, तो 1 1 1 और फिर 0, ये हो गया नैंड गेट का साइन। नॉर गेट का, तो जो और गेट के साइन है उसको पलटना है, 1 और गेट का 1 फिर 0 फिर 0 फिर 0। अच्छा, एक्सऑर गेट का मैंने बताया था, दोनों इनपुट 0 हैं, दोनों इनपुट 0 हैं, तब आउटपुट क्या होता है, 1 होता है कि 0 होता है एक्सऑर गेट में। अगर दोनों इनपुट सेम है तो आउटपुट क्या रहता है हमेशा एक्सऑर गेट में, एक्सक्लूसिव और गेट, हाँ 0 होता है। अगर दोनों इनपुट सेम है मतलब 0 0 है तो ये 0, बाकी दो में 1 होगा और 2 इसमें भी 0 होगा। इसका उल्टा कर दें आप तो ये 1 फिर 0 फिर 0 और फिर ये 1 होगा। ये डिजिटल सिग्नल से आंसर दिए जाते हैं। उम्मीद है बड़ा इजी था, आपको समझ में आ गया होगा। कभी इस फॉर्म में अगर क्वेश्चन हो तो आप आसानी से आंसर लगा सकते हैं। अब देखिए हमने सारे गेट एक साथ लिख लिए कि नहीं, कमाल हो गया कि नहीं। हाँ तो बस लिख लें। सबको समझ में आ गया। हम लास्ट टॉपिक पढ़ रहे हैं, लेकिन इसके बाद मैं आपको 3-4 क्वेश्चंस कराऊंगा ताकि वो क्वेश्चन एग्जाम में जो आते हैं वो कैसे अटेम्प्ट करना है वो भी आपको सीख जाओगे। तो थ्योरी रिलेटेड लास्ट चीज है, इसको बोलते हैं बुलियन अलजेब्रा। मतलब गेट को आपको अलजेब्रा इक्वेशंस में समझ में आना चाहिए। देखिए जैसे अगर हम और गेट की बात करें तो ए जो है वो इनपुट है, इनपुट इज ए, ठीक है। अब अगर ए कोई इनपुट सिग्नल है और इसमें मैं 0 जोड़ूं तो क्या मिलेगा, ए में अगर 1 जोड़ूं तो क्या मिलेगा, ए में अगर मैं ए जोड़ूं तो क्या मिलेगा। ये और गेट का बुलियन एक्सप्रेशन आप लिख के बताना। आप खुद सोचना कि मैं यहाँ क्या लिखूं, 0 1 या ए, तीन आउटपुट में से कोई एक ही मिलेगा, 0 1 या ए, है ना। अगर एंड गेट का मैं बुलियन एक्सप्रेशन लिखूं तो मैं लिखूंगा a.0 a.1 या a.a, साथ में a.b,
आपको ये भी बताना है। अगर नॉट गेट है तो ए प्लस ए बार ए डॉट ए बार ए डॉट ए बार का डबल बार। ओके, ये आपको बताना है कि ये बुलियन एक्सप्रेशन क्या रिजल्ट देंगे। ये बेसिक है, देखिए ऐसे चेक करना ए प्लस जीरो। अब ए को एक काम करो, तुम जीरो रखो, तो जीरो प्लस जीरो क्या आएगा? जीरो। और अब ए को वन रखो, तो वन प्लस जीरो क्या होगा? वन प्लस जीरो क्या होगा? वन। अब आप रिजल्ट पर ध्यान देना, रिजल्ट क्या आया? जब आपने ए को जीरो रखा तो जीरो आया, आया नहीं। और जब ए को वन रखा तो वन आया। मतलब तुम जैसा ए रख रहे हो वैसा आंसर आ रहा है कि नहीं? इसका मतलब हम इसको ए लिखें, वन या जीरो नहीं लिख सकते। यही तो चेक करना है इसका आंसर। इसलिए तो इतना आसान होता कि मैं ए प्लस जीरो ए, वो वाली मैथमेटिक्स नहीं चलेगी। ये इसका सेंस अलग है, आप उसको सेंस को समझो। ये इनपुट है, इसको आप चेक करो जीरो वन रख के। ए प्लस जीरो ए है ना, ए प्लस वन। अब ए प्लस वन को क्या करोगे? वन प्लस ए, हाँ क्या करोगे ए प्लस वन को? बताओ। तो मैं जो टेक्निक समझा रहा हूं कि ये क्या कहना चाहते हैं वो समझो आप। ये चेक किया ना, अब उसी टेक्निक से इसको चेक करो। ए को रखो आप जीरो, तो बताइए जीरो प्लस वन क्या आएगा? वन, हाँ या नहीं? फिर आपने ए को रखना वन। अगर आपने ए को वन रखा तो वन प्लस वन कितना आएगा? वन। अब आपने देखा ए को कुछ भी रखो आंसर वन ही आता है, इसका मतलब इसका आंसर वन होगा। समझ रहे? ये चेक करो, या तो जीरो आएगा या फिर जो ए रख रहे हो वैसा आंसर आएगा या वन आएगा। तो यहाँ ए जीरो रखा तब भी वन है और ए वन रखा तब भी वन है, मतलब ए को कुछ भी रखो वन आता है, तो वन आंसर होगा इसका। अब ए प्लस ए बार क्या होगा? तो आप चेक करो, जीरो प्लस जीरो क्या होता है? जीरो होता है कि नहीं? वन प्लस वन क्या होगा? वन। तो ए प्लस ए क्या होगा? ए। अरे ए को जो रखोगे वही मिलेगा, यहाँ वन भी मिल रहा है जीरो भी मिल रहा है, डिपेंड्स अपॉन ए। हाँ, अब इधर आ जाओ, ए डॉट जीरो क्या होगा? ए डॉट जीरो जीरो मत लगाना, अब पहले चेक करो। अगर आप ए को जीरो रखोगे तो जीरो डॉट जीरो जीरो ही होता है। अगर ए को वन रखोगे तो वन डॉट जीरो भी क्या होता है? जीरो होता है। हाँ, लेकिन इसलिए इसका आंसर जीरो सही है। तो बाई चांस सही होगा ए डॉट जीरो, लेकिन टेक्निकली इसलिए जीरो है। अब ए डॉट वन रखो आप। अब ए डॉट वन बताइए, वन होगा कि ए होगा? ए डॉट वन वन होगा कि ए होगा? चलिए चेक करते हैं। ए डॉट वन, अगर ए को आपने जीरो रखा तो जीरो डॉट वन होता है जीरो। और अगर आपने ए को वन रखा तो वन डॉट वन क्या होगा? वन। मतलब जीरो और वन दोनों हो रहा है, इसका मतलब ये ए। जो आप जीरो रख रहे हो तो जीरो आ रहा है, वन रख रहे हो तो वन आ रहा है, मतलब ए डॉट वन वन होगा। बताइए जरा ए डॉट ए क्या होगा? ए डॉट ए, हाँ जीरो डॉट जीरो जीरो, वन डॉट वन वन, मतलब जो ए रख रहे हो वही आंसर आ रहा है। बिल्कुल सही कहा। अब आप ये बताइए ए डॉट बी क्या होगा? ये आपका मैं चाहता हूं कौन आंसर देता है। ए एंड बी आर द इनपुट्स, व्हाट इज द वैल्यू ऑफ ए डॉट बी? ए डॉट बी का ए बी, अरे ए और बी इनपुट है। देखो अगर ए को आप वन रखो, ए को जीरो रखोगे, समझना मेरी बात, ए को जीरो रखोगे तो बी को जीरो नहीं रख सकते, क्योंकि ए और बी अलग अलग है। तो अगर ए को जीरो रखा तो बी को वन रखो, तो जीरो डॉट वन क्या होता है? चलिए बताओ, जीरो डॉट वन क्या होता है? जीरो। अब ए को वन रखो तो बी को जीरो रखना पड़ेगा, क्योंकि सेम रख नहीं सकते आप। ए को वन रखोगे तो बी को डॉट जीरो रखोगे तो वन डॉट जीरो भी क्या होता है? जीरो। फाइनली ए डॉट बी जीरो। अगर दो अलग अलग इनपुट का डॉट है तो वो जीरो होता है। या हम ऐसा भी कर सकते, कहीं भी जीरो लिखा है ना, आप इसको ए डॉट भी लिख सकते हो अपने मन से। दो इनपुट का डॉट एंड जो है वो जीरो होता है। अब चलिए हम नॉट गेट पे आ जाओ। ए प्लस ए बार, ए को रखो जीरो तो ए बार होगा वन। जीरो प्लस वन क्या होता है? बताओ, जीरो प्लस वन क्या होता है? वन। इसका आंसर वन होगा। ए को रखो वन तो ए बार होगा जीरो, फिर जीरो प्लस वन वन, मतलब हर बार आंसर वन ही आ रहा है। अब ए डॉट ए बार रख के देखो, तो ए को रखना जीरो, बार को रखना वन, तो जीरो डॉट वन, जीरो डॉट वन जीरो, वन रखोगे तो जीरो, तो इसका मतलब ए डॉट ए बार जीरो।
ए प्लस ए बार का बार, तो ए का रखना 0, तो इसका बार करोगे 1 और ये फिर से 0 हो जाएगा, मतलब ये मिलेगा 0। फिर ए को रखना 1, ए बार करोगे तो क्या हो जाएगा 0 और फिर से करोगे तो 1, तो 1.1 क्या होता है 1। इसका मतलब आप इसको ये लिख सकते भाई, जब आपने 0 रखा, नहीं नहीं सॉरी, हाँ ए लिख सकते, 0 रखा तो 0 आया, 1 रखा तो 1 आया, ये ए है ना। जब ए को 0 रखा तो 0 आया, ए को 1 रखा तो 1 आया, मतलब ए डॉट ए डबल बार ए हो। ओके, इसको बोलते हैं बुलियन एक्सप्रेशन। चेक करना है सब इसी तरीके से। तो ये डायरेक्ट इंपॉर्टेंट रिजल्ट है, ए प्लस ए डॉट बी, ए प्लस ए डॉट बी बराबर ए होता है, ए डॉट ए प्लस बी बराबर ए प्लस ए बार डॉट बी बराबर ए डॉट ए प्लस बी बराबर ए, और इस तरीके से ये रिजल्ट होते हैं। ओके, अब आपको ये रिजल्ट, कोई भी रिजल्ट चेक करना हो तो आप आराम से कर सकते हो। जैसे इसी को चेक करते हैं, तो अगर हमें इसे चेक करना है तो पता है ए कॉमन ले लेना, ले लोगे कॉमन, तो ए कॉमन लोगे तो अंदर बचेगा 1 प्लस बी, और देखिए 1 प्लस बी, 1 प्लस बी क्या होता है 1, और आपने ए कॉमन ले लिया, तो अब ए डॉट 1 कितना होगा, ए डॉट 1 होगा ए, तो ये रिजल्ट ऐसे लिखें, ऐसा समझ में, ए प्लस ए डॉट बी, ऐसे भी कर सकते हो, ए डॉट बी कितना होता है जल्दी बताओ, ए डॉट बी कितना होता है 0, तो ए डॉट बी 0 है, तो फिर क्या बचेगा ये ए। अच्छा, इसको देखिए आप, इसको कैसे करोगे आप लिखोगे ए डॉट ए प्लस ए डॉट बी। अब बताइए ए डॉट ए क्या होता है, ए डॉट ए होता है ए, तो ए डॉट ए और ए डॉट बी क्या होता है, ए डॉट बी होता है 0, इसलिए इसका आंसर ए है। आगे बात समझ में, इस तरीके से आप कोई भी चीज को प्रूव कर सकते हो, ये आपस में सही रिलेशन देते हैं। एक ये डी मॉर्गन थ्योरम है, ये रिजल्ट आपको फिर याद रखना पड़ेगा कि ए प्लस बी मतलब और गेट का बार, नॉर गेट, ये नॉर गेट है, अगर आप इसको चाहो तो डायरेक्ट ए बार डॉट बी बार से निकाल सकते, मतलब ये दोनों रिजल्ट एक ही बात है, ये नॉर गेट का रिजल्ट ए बार डॉट बी बार से निकालोगे, इसका ऐसा है कि ए डॉट बी बार, अभी ये प्लस का बी बार है, अब ये डॉट का बार है ना, ये कौन सा, ये नॉट था तो ये नैंड गेट है, ये नॉर गेट है और ये नैंड गेट है, तो इसको डायरेक्ट आप ए बार प्लस बी बार से निकाल सकते हो। ये नैंड गेट का रिजल्ट है और ये नॉर गेट का रिजल्ट है, इनके आप डायरेक्ट चाहो तो आप ए बार डॉट बी बार या ए बार प्लस बी बार से भी निकाल सकते हो, यही है डी मॉर्गन थ्योरम। ठीक है, लिख ले आप इसको, उम्मीद है ये भी समझ में आ गया होगा। हाँ, बड़ा अच्छा इन्वॉल्वमेंट दे रहे हो, बस थोड़ा सा और इन्वॉल्वमेंट दो, 3-4 क्वेश्चन कर दो तो मैं निश्चिंत हो जाऊंगा कि अब आपसे कोई भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं।
ओके, ये जो आपको गेट दिख रहा है, आपको बताना है ये कौन सा गेट है, नेंड और एक्स और नॉर। इसमें इसका आंसर भी इसी में है। चलो ये बताओ, आउटपुट सिग्नल y will be a b a plus b zero। ओके, तो ये 4 क्वेश्चन है, ये एक गेट्स का कॉम्बिनेशन है, ये 2 गेट्स का कॉम्बिनेशन, इनमें से कोई आंसर है इसका। और फिर इस टाइप के क्वेश्चन में ये गेट्स का कॉम्बिनेशन बनाया और पूछा कि आउटपुट सिग्नल बी किसके बराबर होगा, ए बी बी है तो ए के बराबर, बी के बराबर, ए प्लस बी है 0 के बराबर। और ये ए बी सी 3 इनपुट लगाए गए हैं और कहा गया है कि पहले ए बी सी तीनों 0 0 0 लेना है, पहले आपको 0 0 0 लेना है और फिर इसके बाद तीनों को 1 1 लेना है। तो 0 0 और 1 1 लेके आप इसको सॉल्व करें
तो जो y है वो क्या मिलेगा, ये हमारा क्वेश्चन है। चलिए इसको सॉल्व करके बताएं जल्दी से आंसर। ओके देखते हैं। देखिए पहले तो एक जनरल मेथड है और एक्सप्रेशन दोनों से अपन करेंगे। पहले जनरल मेथड देखते हैं। आप इधर लगाओ, इनपुट लगाओ, ए में 0 और बी में भी 0। ओके जरा देखना 0 0 जाएगा, 0 0 ए में जाएगा, तो यहाँ ए से ये और गेट है, नाम लिख लो पहले, और गेट, ये नैंड गेट है और ये एंड गेट, नाम लिख लेना चाहिए पहले गेट्स। क्लियर? फिर आप 0 0 दो, तो अगर 0 0 दोगे तो ये और गेट पर 0 0 मिलेगा, तो जल्दी बताएं और गेट से 0 बाहर निकलेगा, है ना। और नैंड गेट से 0 0 का एंड 0, फिर नॉट मतलब 1 बाहर निकलेगा, नैंड गेट से 1 बाहर निकलेगा। अगला इनपुट 0 1 दो, तो और गेट से 0 1 का 1 बाहर निकलेगा, और नैंड गेट से 0 डॉट 1 का 0 और फिर 1 बाहर निकलेगा। अब आ जाए हम 1 और 0 पर, तो 1 0 का और गेट 1 देगा, और ये 0 के बाद फिर 1 देगा, और लास्ट वाला 1 1 देखें तो 1 1 का यहाँ 1 मिलेगा, और 1 1 का यहाँ एंड में 1 मिलेगा, और नॉट मिलकर 0 हो जाएगा। तो बहुत सावधानी से आपको इन गेट को पार करना है। अब आप इन गेट्स को पार कर रहे हैं तो इस एंड गेट के आपको रिजल्ट दिख रहे हैं, है ना। अब देखिए 0 1 का क्या होगा, y कितना होगा, 0 1 का क्या होगा 0, एंड गेट है ना। 1 1 का क्या होगा 1, फिर 1 1 का क्या होगा 1, और फिर 1 0 का क्या होगा 0। अब आपको ये जो है रिजल्ट, इसको देख के आप बताएं क्या रिजल्ट होगा। 0 1 1 0, मैंने आपको बताया था सेम टाइप के, 0 0 का 0, 0 1 का 1, 1 0 का 1, 1 1 का 0। सही बात कही, ये एक्स और गेट के रिजल्ट हैं, तो इसका आंसर होगा एक्स और गेट, है ना। और दूसरा तरीका भी देख सकते हैं, जैसे यहां से और गेट गया तो अपन लिखते हैं a प्लस बी, है ना, ये और गेट का रिजल्ट है। यहां से नैंड गेट का रिजल्ट गया तो आप लिखोगे, नैंड गेट को क्या लिखोगे, a डॉट बी का बार, a डॉट बी का बार, और फिर ये एंड गेट है तो आप इसको डॉट कर देंगे, तो इसको सॉल्व कर ले भाई। ये है a प्लस बी, ये है a डॉट बी का बार, तो आप इसको सॉल्व करने के लिए क्या करेंगे बताइए, आप करेंगे a प्लस बी डॉट, डी मॉर्गनी थ्योरम यूज करें, a डॉट बी का बार आप लिख सकते हो a बार डॉट बी बार, और लिखें a डॉट a बार, a डॉट a बार प्लस a डॉट b बार, है ना, प्लस b डॉट a बार प्लस b डॉट b बार। आप जानते हैं कि a डॉट a बार और b डॉट b बार जो होता है ये 0 होता है। फाइनली जो रिजल्ट मिलेगा वो मिलेगा a डॉट b बार प्लस b डॉट a बार, और ये जो है ये नॉर गेट का एक्सप्रेशन है कि नहीं, ये नॉर गेट का एक्सप्रेशन है। तो दोनों मेथड क्लियर हो गए, ये अल्टरनेट है और ये ट्रिक है, दोनों तरीके से आप चेक कर सकते हो। यहां भी चेक कर लेते हैं हम, दोनों से कर लेते हैं, वैसे भी कर सकते हैं जैसा आप चाहो। पहले हम देख लेते हैं 0 0, ये इनपुट 0 0 0 1 1 0 1 1, आसान है, ज्यादा कठिन नहीं है, बस सही करना है आपको। देखिए ये है नॉट गेट, ये है और गेट, और ये है एंड गेट, बस इतना नोट कर दिया आपने। अब जब नॉट गेट से सिग्नल जाएगा ए का तो ये हो जाएगा 1 1 0 0। ओके, अब इसके अंदर जो और गेट जाएगा तो 1 0 होगा, और गेट का 1 0 होगा 1 1 0, और गेट का 1 1 1 का होगा 1 0 0 का होगा 0, और 0 1 का होगा 1। अब एंड गेट पर जाएं तो इसको और इसको देखें तो 0 1 एंड गेट पर होगा 0, 0 1 एंड गेट पर होगा 0, 1 0 एंड गेट पर होगा 0, और 1 1 एंड गेट
होगा 1। अब बताइए इस इनपुट के अनुसार 0 0 0 1 अगर रिजल्ट मिले तो ये केवल और केवल एंड गेट का रिजल्ट होता है और ये इसका आंसर होगा कि नहीं। तो सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर ऐसे आप चेक कर सकते हैं। अल्टरनेट मेथड लगाएं। अल्टरनेट मेथड, ये ए जाने दो इधर, यहां से पहले ए करो, ए बार, ये ए बार होगा और यहां से आएगा बी, तो ए बार प्लस बी हुआ, इधर हो गया ए बार प्लस बी। ये जो इनपुट है और यहां से जो इनपुट जा रहा है वो ए है और ये डी है, तो डॉट ए चलेगा। इसको सॉल्व करो भाई, ए बार और बी और गेट, तो ए बार प्लस बी, फिर ये वाला सिग्नल एंड के साथ जाएगा, ए से मल्टीप्लाई करेगा। अब आप लिखोगे आगे ए बार डॉट ए प्लस बी डॉट ए, तो बी डॉट ए तो क्या हो जाता है 0 और ए डॉट ए बार क्या हो जाता है ए डॉट ए बार, सॉरी बी डॉट ए डॉट ए बार कितना हो जाएगा ए डॉट ए बार, अगर हम ए डॉट ए बार करें तो 0 और इसको हम करेंगे 1 तो ये हो जाएगा 0 और इसको 1 करेंगे तो 0 0 हो जाएगा। ए डॉट ए बार 0, इसको नहीं, सॉरी अपन को इसको 0 रखना है, ये वाला टर्म 0 होगा और ये बचेगा आपका बी डॉट ए। तो बी डॉट ए आपको ऑटोमेटिकली एंड गेट के बारे में बता। ओके, काफी अच्छा आंसर है, थर्ड का बी दे रहे हो। चेक करते हैं बी है क्या 0 है क्या ए है। कैसे चेक कर सकते हैं आप, चलिए वही कर लेते हैं, हम अपनी ट्रिक से ही कर लेते हैं। इधर 0 लिख देते हैं, इसका इनपुट 0 लो तो ये भी 0 होगा, फिर ये 0 1 1, फिर 1 0 0 1 1 1। ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, गलतियां नहीं होती हैं। अब आपको पता है कि ये कौन सा गेट है, ये है नॉट गेट, ये पहचानना आना चाहिए। नॉट है, ये भी नॉट है और ये नॉर है और ये और है, थोड़ा सा मेहनत लगेगी। अच्छा, ये जब नॉट गेट काम करेगा तो रिजल्ट देगा 1 1 0 0। यहाँ के रिजल्ट मिलेंगे 1 0 1 0, पलट देगा ना, नॉट गेट रिजल्ट को पलट देगा। ओके, अब जब नॉर गेट, तो नॉर गेट में पहले और करो, 1 1 का और क्या होता है 1 1 का और 1 होता है, तो यहाँ मिलेगा 0 क्योंकि नॉर गेट है। 1 0 का और क्या होता है 1 0 का 1 होता है तो फिर 0 0 1 का क्या होता है 1 होता है तो फिर से 0 और 0 0 का क्या होता है 0 तो मिलेगा 1। ये नॉर गेट में क्या हो गया। अब यहाँ से इसको आने दो, और गेट 0 0 क्या होगा 0, 1 0 क्या होगा 1, 0 0 क्या होगा 0, 1 1 क्या होगा 1। सो 0 1 0 1, ऐसा कोई भी आउटपुट नहीं होता, मैं आपको बता दूं। लेकिन आप ध्यान से देखें, ये जो बी के सिग्नल है 0 1 0 1 और वही आपका आउटपुट आ रहा है 0 1 0 1, इसलिए इसका सही ऑप्शन बी है। और अल्टरनेट से भी कर सकते हैं। अल्टरनेट से कैसे करोगे, ये ए बार लिखा है, ये बी बार लिखा है और ये नॉर है, तो नॉर का मतलब होता है पहले आप ए बार बी बार को जोड़ो और फिर उसका भी और कर दो, ए बार बी बार और फिर उसका नॉर किया आपने, और फिर जाके फिर इसको आप प्लस करें, फिर आप प्लस करें किसमें बी में, ये है वाई। ओके, तो ए बार प्लस बी बार का बार, ये अभी यार हमने पढ़ा है, ये कितना होगा, ये कितना हो जाएगा ए बार का प्लस बी बार का बार, ये कौन सा गेट होता है, सॉरी इसको अपन डी मॉर्गन थ्योरम से लिख सकते हैं कुछ, क्या ए बार प्लस बी बार का बार, है ना। ए को आप 0 लो और बी को 1 लेंगे तो 0 + 1 क्या होता है 0 + 1 1 ही होता है, 0 + 1 1 होता है, 1 का बार फिर से 0 है ना। तो मेरे ख्याल से ये ऑटोमेटिक ये पूरा का पूरा 0 आ रहा है, तो 0 + b कितना होगा,
है ना। ऐसे आप इस तरीके से ए बार प्लस बी बार का बार हमेशा 0 आएगा। मैंने ए और बी रख के चेक किया, तो फिर ये बी ही बचना है। अब जल्दी से इसका बता दीजिए, इसका कौन सा आंसर है फोर्थ क्वेश्चन का? जीरो जीरो आंसर दिया है। चलिए चलिए ठीक है, देखते हैं। आपको अभी मुझे आंसर नहीं पता, हमें चेक करना पड़ेगा। जब आप तीनों को 0 रखते हैं तो ये गेट लिख लो, ये है एंड गेट और ये भी एंड गेट। तो 0 0 का एंड होगा 0 और फिर ये एंड जाएगा तो y आएगा 0, है ना। अब आप 1 1 रखो, 1 1 1, तो 1 1 का एंड होगा 1 और फिर 1 1 का एंड होगा क्या, 1 1 का एंड फिर होगा 1। अरे भाई 0 का एंड 0 और फिर यहां से भी 0 दे रहे हो, तो 0 0 का एंड 0, 1 1 का एंड 1 और फिर ये भी एंड है वापस। तो 0 1 इसका सही आंसर होना चाहिए, थर्ड ऑप्शन, है ना। तो 0 1 इसका करेक्ट ऑप्शन है। ओके स्टूडेंट्स, तो आज आपका लॉजिक गेट बिल्कुल पूरी तरह समाप्त हो गया है। हो गया है कि नहीं? और उम्मीद है आपको लॉजिक गेट अच्छे से समझ में भी आया होगा। एक बार आप इसको नोट कर लें, मैं हट जाता हूँ, स्क्रीनशॉट ले लें।